गुड आफ्टरनून एंड ओम शांति। इन्होंने ऑनलाइन में ज्वाइन किया है। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था यहाँ पे सिस्टम में, स्क्रीन में connect होने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। आप लोग को दिखाई दे रहा है वहाँ पे? जी सर, ओम शांति सर। हाँ, अभी क्या स्क्रीन में क्या दिख रहा है? सर 2 नंबर्स दिख रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। जैन सर, शुभ संध्या, ओम शांति। प्रधान नाविक काटवी राहुल कुमार सर। स्क्रीन में 2 दिख रहा है सर, आप दिख रहे हो सर। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओम शांति सर। ओम शांति। हम थोड़ा सा 2 मिनट स्वचिंतन करके और परमात्मा को याद करके फिर हम आज कोर्स शुरू करेंगे।
अच्छा, बिफोर हम आज का दिन प्रोग्रेस करें, थोड़ा सा आप लोगों का एक्सपीरियंस कहाँ रहा? कल जो टास्क दिया था जे हम खुद को आत्मा एक पॉइंट ऑफ एनर्जी सोच के दूसरा जो व्यक्ति है सामने उनको भी हम एक एनर्जी वो अपना बॉडी द्वारा अपना कर्म कर रहा है ऐसा सोच के हम एक कर्म व्यवहार में आने वाले थे, तो उसमें कुछ फर्क महसूस हुआ? तो आप थोड़ा शेयर करेंगे तो फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा जे हम कहाँ पे खड़े हैं और कैसे प्रोग्रेस करना है। हाँ मासब। हाँ यस सर। हाँ, कल से जो हम एक टास्क लिए थे जे हम हमारे सामने जो व्यक्ति हमारे साथ कर्म व्यवहार में आ रहे हैं, तो उनको हम एक वो भी एक सोर्स ऑफ इटर्नल एनर्जी है, आत्मा समझ के कर्म व्यवहार में आएंगे। तो ऐसा एक फीलिंग में हम कहाँ तक रह पाए? इट इज नॉट सो इजी, एक दिन में नहीं होएगा, इतने दिन का अभ्यास है हमारे पास। बट हम शुरू करेंगे तो ना अपने हमारे पास वो थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा, फीलिंग में आएगा जी अरे हाँ इसमें तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है जहाँ पे मेरे को बेटर ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा ट्राई किया और ये एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस के बाद काफी अच्छा लगेगा। और जब हम ध्यान थोड़ा हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है तभी डिस्टरबेंस होता है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है, सामने वाले को देख के हम अच्छा फील करते हैं। तो ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है सर, थोड़ा सा टाइम टू टाइम जैसे आगे बढ़ेंगे हमें अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल सही बताया, हमारे पास एक्चुअली निश्चय होना चाहिए ये हम क्या कर रहे हैं करने जा रहे हैं। जब तक निश्चय नहीं आएगा हमारा मन, दो पैर जो है ना हमारा इटर्नल एनर्जी का, एक है मन और दूसरा है बुद्धि, तो वो दोनों पैर एक साथ नहीं कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है ना, दो पैर है, राइट पैर को आपने आगे कर दिया, लेफ्ट पैर बोले नहीं मेरे को पीछे की तरफ जाना है, तो क्या वो व्यक्ति तो कहीं पे मूव नहीं हो पाएगा, वो एक ही जगह पे ही खड़ा रहेगा। तो यही एक ही चीज होती है, मन कभी कुछ करने के लिए सोचता है, बुद्धि उसको सहाय नहीं देता है या साथ नहीं देता, तो फिर हम कहीं पे नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, मन और बुद्धि को एक साथ साथ लेके हम जब एकाग्र होकर धीरे धीरे एक मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम 100% हम पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो हम जो आत्मा है, एटर्नल एनर्जी है, तो एक एटर्नल एनर्जी जब है तो फिर उनका भी कोई और पिता होगा, वो भी उनका एक स्थान होगा रहने का। ये सारे चीज में पहुंचने का आज हमारा जर्नी है। बट वो जर्नी से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे, कल हमने क्या जाना, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और हम एज ए सोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हाउ डू वी परफॉर्म, एक्चुअली उसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में आज थोड़ा देखेंगे जी हमारा सोल का रोल हम क्या करते हैं एक्चुअल पृथ्वी में, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो कल जो हमने जाना बेसिकली ये हमारा एक्चुअल नाम क्या है, आत्मा का हो, रूह का हो, सोल का हो, एनर्जी का हो, ये है। उसका फॉर्म क्या था, पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी सटल। इसको नॉर्मल है जो रक्त चक्षु से दिखाई नहीं देगा, इट हैज ओनली हैज टू बी फेल्ट। जैसे अनुभव करते हैं ना, जैसे सुख दुख गम, ये सारी चीज जैसे आंखों में दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ अनुभव का बात है, पर वही सब चीज है, देखा जाए तो वही सब। तो इसलिए साइंस में कहते हैं जो चीज को सबसे सूक्ष्म रूप में उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसी से ही सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये तो साइंस में है, हमको पता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर, सारे चीज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, पर इलेक्ट्रिसिटी को सबसे उसका जो पार्टिकल्स है वो सबसे छोटा है, तभी उसका पावर का लेवल इतना और इफेक्ट इतना ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये जाना। तो हमारा जो सोल जो है, जो सूक्ष्म एनर्जी जो है, वो एनर्जी भी उससे भी बहुत सूक्ष्म है, और उसमें कुछ गुण है, 7 क्वालिटीज है, वो हमने कल देखा था, आज भी एक बार रिवाइज करेंगे। उसका टेम्पोररी स्थान कहाँ था, सेंटर ऑफ फोरहेड, एंड परमानेंट स्थान वाज परम धाम। परम धाम को भी हम अच्छा तरीके से जानेंगे। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, टू एक्सप्रेस द फुल पोटेंशियल। वो कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत सारे सवाल हमारा मन में है। धीरे धीरे हम जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे ना, बहुत सारे सवाल आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें भी छोटे छोटे आंसर जैसे मतलब क्वेश्चन आएगा वो नोट करके रखिएगा, या साथ साथ हैंड रेज करके डिस्कशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
तो आत्मा का 7 गुण हमने कल जाना था। एक है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद एंड शक्ति। अनुभव से मैं बता रहा हूं, यही चीज हम एक्चुअली बाहर ढूंढते फिजिकल रूप में। क्यों? हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस था, जे हम एक्चुअली आत्मा नहीं है, हम बॉडी है, यही हमको मालूम था। बिकॉज हमारा आइडेंटिटी भी बचपन से जो मम्मी पापा सिखाया है, तुम ये हो, तुम्हारा नाम है, वो आंटी है, ये आंटी मतलब ऐसा शेप में है, ये है, वो है, पापा पापा मतलब ऐसा देखने में होगा, मम्मी मतलब ऐसा देखने में। तो हमने बेसिकली शेप कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, इस टाइप का हमारा ग्रोथ हुई है। तो ये हमारा गलती नहीं है। पर आज जब सत्य ज्ञान भगवान आके खुद दे रहे हैं, तो उसको हम अनुभव करेंगे। सबसे बड़ी बात है, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम एक पैर भी आगे नहीं जा सकता है। तो हमारा काम है अनुभव करना। तो ये सारे जो चीज है, आप जैसे ही सोल कॉन्शियस स्टेज में जितने जितना परसेंटेज आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतने उतने ये सारे 7 गुण आपका अनुभव होगा अंदर की तरफ। और जितना जितना अंदर अनुभव होते रहेगा, उतना उतना बाहर ढूंढना कम कर देंगे आप फिजिकल रूप में। दूसरा व्यक्ति से ढूंढना बंद कर देंगे आप। प्यार, लाभ जो है, प्रेम जो है, वो प्रेम अपने अंदर है। फिर वो अपने अंदर जैसे बढ़ते जाएगा, वो ढूंढेंगे नहीं आप देने लगेंगे तब। तो ये सारे चीज ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, बगल वाला साइड वाले उन्होंने ही बोलेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उनको दिखाई देगा। मेरे साथ जो अनुभव है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, तो वो दिखाई देता है। फिर आप वहां पे फेल भी हो जाएंगे, उनको भी वो भी दिखाई देगा। उल्टा बोलेंगे कि आप इतना, बिकॉज उन्होंने देखा होगा कभी प्रेम का साथ आपका व्यवहार। फिर सडनली जब आप कर नहीं पाओगे, कभी सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं रह के व्यवहार में आ जाओगे ना, फिर वही टोकेंगे आपको, अरे आप ज्ञान ले रहे हो ना, बिकॉज उनको टेस्ट मिली है आपसे प्रेम का। मतलब हर आत्मा का ओरिजिनल को ले होने की वजह से ना, वो आइदर वो खुद अंदर से फील करे, या दूसरों से जैसे ही वो मिलेगा ना निस्वार्थ प्रेम और वो एनर्जी, प्रेम का जो एनर्जी है, फिर वो भूलेंगे नहीं। बिकॉज उसको तो ओरिजिनल क्वालिटी है, उसके साथ मैच हो जाता है अंदर, फिर वो एक्सपेक्ट भी करते दोबारा। तो ये सारे एक बहुत अच्छा जर्नी है। हमने अभी जर्नी करना शुरू किया, देखना कितने जर्नी में अच्छा मजा लगेगा। सो नाउ अभी यहाँ पे एक चीज हमको सिद्धांत है, नीचे हमने लिखा है, जो हमने तो लाइट के बारे में फिजिक्स में पढ़ा, उसका बड़ा चैप्टर भी पढ़ा है, पर कभी डार्कनेस के बारे में हमने कभी चैप्टर नहीं पढ़ा, पर वो होता है। तो व्हाट इज डार्कनेस? तो डार्कनेस का एक डेफिनेशन एज पर स्पिरिचुअल साइंस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, और इवन फिजिकल साइंस भी वही बोलेंगे। मतलब डार्कनेस करके कोई डेफिनेशन देने कोई बोलेंगे, कोई दे पाएगा? लाइट के बारे में डेफिनेशन बोलेंगे, ये व्हाइट फॉर्म में होती है, इसमें एक प्रकाश होता है, ये है वो है करके इसका सोर्स होता है। डार्कनेस का सोर्स क्या है? देयर इज नो सोर्स। आप लाइट लाइए, डार्कनेस गायब। सो ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हमारा प्रकाश है अभी हम ले रहे हैं, वो प्रकाश जैसे हमारे अंदर आ जाएगा, हमारा मन के अंदर, हमारा आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो सारे चीज हमारा फिजिकल चीज के साथ हम कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे, हमारा समझने में अच्छा होगा। तो कल हमने ये भी जाना था, माई बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट से बना है। हमने जो मैटर, दैट इज पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो स्पेस है बेसिकली, है ना। ये 5 चीजें हमारे बॉडी के अंदर है। हम और एक बार थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। मैटर मतलब ये जो फ्लेश बना हुआ है, बहुत सारे केमिकल से बना हुआ है। जो हम ये खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें तो आयरन जाता है, ये जाता है, ये सारे पदार्थ हो गया मैटर। पानी तो हमारे शरीर में हम तो ऐसे ही लेते रहते हैं, घड़ी घड़ी पानी, ये हो गया। वायु, हम जब तक सांस नहीं लेंगे बॉडी नहीं बचेगा। 1 मिनट हम नहीं लेके रहेंगे तो फिर खत्म, बॉडी खत्म हो जाएगा। फिर अग्नि, टेम्परेचर, किसी का कुछ हो तो पहले हम उसको गाँव में हाथ डाके दिखा रहे टेम्परेचर है ना, मतलब ये टेम्परेचर चला जाएगा तो फिर देन यू विल बी कंसीडर्ड एज ए डेड। और स्पेस, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे कुछ स्पेस लिया इसने, अभी ये इसको स्पेस नहीं दिया जाए, इसको मैंने प्रेशर डालूं, फिर तो बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस आल्सो। तो ये 5 एलिमेंट से एक फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस होता है। और आई द सोल हैज गॉट 7 क्वालिटीज। और एक है माई इनर सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस एंड नॉट वर्ड्स। इसको थोड़ा मैंने ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर पाया कल। तो ये क्या है? बेसिकली हमारा जो मन और बुद्धि, आप देखेंगे कोई भी बच्चा को जो प्रेजेंटेशन, मतलब जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो जितना हो सके वो कोशिश करते हैं जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म में दिखाने के लिए। पुराना जमाने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, वो लोग मॉडल्स बना के लेके आते थे टीचर्स। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्टर का जब डेवलपमेंट होगी साइंस में, फिर प्रोजेक्टर में हमने स्क्रीन में वो सब ट्रांसपेरेंट शीट में करके प्रोजेक्टर में उसको हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश किए हैं। फिर अभी कंप्यूटर आ गया तो हमने सिग्नलिंग प्रोजेक्टर के थ्रू से, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर के थ्रू से हमने अभी प्रेजेंटेशन दे के कर रहे हैं। बिकॉज मेमोरी या बुद्धि इमेज को रख पाता है,
जैसे आपको अभी मैं बोलूंगा जे एक पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का जब चांद बोलूंगा तो सडनली आपके अंदर एक गोल सा एक व्हाइट कलर का आ जाएगा पिक्चर में, आया ना पिक्चर मन के अंदर। सो माइंड ऑलवेज कैन रिमेम्बर और कोरिलेट विथ ओनली पिक्चर्स। तो इसलिए एक छोटा सा शब्द भी है, जब आप कोई बोलेंगे नहीं काल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, एक बोलेंगे एक्चुअली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, खुद को हम दे रहे हैं। जैसे हमने गुस्सा का बात ली है, गुस्सा वाला चीज पिक्चराइज हो जाएगा, वो जो ना वाला जो चीज है, ना का कोई पिक्चराइजेशन नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी हमको ऐसे मेडिटेशन नहीं करना है या प्रैक्टिस नहीं करना है या एफर्मेशन नहीं लेना है कि काल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा या काल से मैं किसी से दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। नहीं, काल से मैं सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेम का पिक्चराइजेशन आ जाएगा। काल से मैं बहुत शांत रहूंगा हर परिस्थिति में, तो शांति का पिक्चर आ जाएगा। ये चीज कोई सिचुएशन आ रहा है, आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल होके उसके साथ व्यवहार कर रहा है खुशी से, तो वो चीज मेमोरी को ये रजिस्टर होता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के नेक्टर टाइम में जो अमृत वेला में जो कोई मेडिटेशन करते हैं या हम दिन में जो मेडिटेशन करेंगे बीच बीच में, तो वहां पे हमको यही पिक्चराइजेशन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसी के थ्रू से वी विल बी प्रैक्टिसिंग द सोल कॉन्शियसनेस विद फोकस अटेंशन। शुरू में थोड़ा अटेंशन ज्यादा चाहिए, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वो अटेंशन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा एंड दैट विल बिकम योर नेचुरल वे ऑफ लिविंग। जैसे ना जब ड्राइविंग हम सीखते हैं तो शुरू में कितना अटेंशन देके हम ड्राइविंग करते हैं, क्लच के ऊपर ध्यान रखते हैं, एक्सीलरेटर को ध्यान रखते हैं, ब्रेक के ऊपर ध्यान रखते हैं, कोई पीछे से छोटा बहुत बात भी करेंगे, हम बोलेंगे चुप मैं गाड़ी चला रहा हूँ देख नहीं रहे हो, तो फिर हम ये करते हैं। कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है, कोई पीछे से बात भी कर रहा है तो हम फिर भी हम कर पाते हैं उसको ऑटोमेटिकली, और कुछ दिन के बाद हम गाना सुनते सुनते भी गाड़ी चला लेते हैं, और कुछ दिन के बाद मोबाइल में बात करते करते भी गाड़ी चला लेते हैं, और कुछ दिन के बाद तो हम सैंडविच खाते खाते के एक हाथ में गाड़ी चला के चले जाते हैं ऑफिस में। और एक साल के बाद तो देखा जाएगा जब आप उसी रास्ते में गाड़ी चला के जा रहे हैं, एक दिन आपने गाड़ी तो स्टार्ट किया कॉन्शियसली, 15 मिनट के बाद देखा आपने ऑफिस में पहुंच गए, सडनली आप रियलाइज करो अरे कैसे आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स आपका अटेंशन था नहीं, फिर भी वो आपका जो हैबिट बन चुका था वो हैबिट आपको लेके आ चुका है। तो सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। तो कल हमने ये भी जाना कि 3 वर्ल्ड है, एक है साकार मनुष्य लोक कॉर्पोरियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, या ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लोक बोलते हैं, और थर्ड है ऊपर जो है सोल वर्ल्ड या ब्रह्मलोक इसको बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ये 3 लोक का हम थोड़ा विस्तार में आज जानेंगे। फर्स्ट कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ पे सारे एक्शन होता है। एक्शन 2 फॉर्म में होता है, एक फिजिकल फॉर्म में जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, या मैं मुंह से बात कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है, साथ में मैं जो आवाज कर रहा हूँ साउंड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक्टिविटी एज वेल एज साउंड, मूवमेंट एज वेल एज साउंड जहां पे होती है वो है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो जहां तक ये होती है वहां तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड का विस्तार है। सेकेंड है सूक्ष्म लोक, जहां पे आकार है बट मूवमेंट भी होगा बट कोई आवाज नहीं होगी, बेसिकली बियॉन्ड द साउंड। तो फर्स्ट स्टेप है आफ्टर द कॉर्पोरियल वर्ल्ड देयर इज ए कॉल्ड सोल वर्ल्ड, बस ये सटल वर्ल्ड, बस सूक्ष्म लोक। यहाँ पे described किया गया है by the great souls and saying that this is the region of bright white light beyond the corporeal world। and यहाँ पे एंजल्स जो बात करते हैं, हम शास्त्रों में भी सुना है और हमने जो आध्यात्मिकता में जाना है, ये एंजल्स का वर्ल्ड है। एंजल्स विद देयर आकारी फॉर्म, मतलब दैट फॉर्म डजंट हैव दिस 5 एलिमेंट्स, इसलिए वो 5 एलिमेंट का जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है उसके ऊपर पहुंच पाते हैं, और हम भी उसी स्टेज में पहुंच जाएंगे। इफ इवन यू डू नॉट बिकम नाउ, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर ये फीलिंग होगी, अनुभव होगा कि आप धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे काम होते जाएगा ना, कि आपके अंदर भी ये फीलिंग आते रहेगा धीरे धीरे। तो ये है सूक्ष्म लोक। इसको क्रिएशन का या क्या, दिस इज एक्चुअली बेसिकली स्टेट ऑफ आवर इनर बीइंग। और व्हेन लॉर्ड कम्स टू द कॉर्पोरियल वर्ल्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द सतयुग अगेन, तो उससे पहले उन्होंने ये वर्ल्ड क्रिएट करके फिर आते हैं, सो दैट जो सोल एकदम अटेनमेंट मिल जाता है उनको फुलेस्ट, फिर आकारी रूप मिल जाता है उनको फुल्ली, वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर हो जाता है, तो उस टाइम पे वो वहां पे रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट गो टू द सोल वर्ल्ड until unless all the souls are departed from this physical world, मतलब impure souls basically। उसके आगे हमने कल जाना परम धाम या शांति धाम या सोल वर्ल्ड या मुक्ति धाम या निर्माण धाम, जो उसके भी और ऊपर है, जहां पे कोई मूवमेंट भी नहीं होगी ना कोई साउंड होगा। The absence of sound and absence of movement जहां पे है स्टिल, दैट इज द रीजन इसका नाम ही है शांति धाम। मतलब यहाँ पे शांति है, सब प्रकार के शांति है, मूवमेंट का भी शांति है और इसका भी शांति है। तो हम जो मेडिटेशन जब करेंगे
यहाँ पे पहुंच के मौनर बुद्धि से हम खुद को स्थिर करते हैं। जितना देर तक हम स्थिर कर पाते हैं उतना अनुभूति होती है और उतना देर तक आपके अंदर पावर बढ़ते जाता है। जो पावर आत्मा मतलब गवा चुके हैं बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस और खुद को भूलने के वजह से, वो आते रहता है। वो कैसे साइंटिफिकली होता है विल गेट टू नो नाउ, धीरे धीरे। अभी ये क्या आ रहा है यहाँ पे बॉक्स से, क्या हटा करते हैं, बस कर दो, ओके। हाँ, अभी नाउ हमने जान लिया था कल जे हमारा परमानेंट एड्रेस परमधाम है जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, और हम लोग सभी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आते हैं हम टू प्ले आवर रोल। तो इसके हम ड्रामा स्टेज कहते हैं। और आपने देखे सुने होंगे जो हमारा अभी के जो शेक्सपियर ने भी बोला है ना, वर्ल्ड इज एक स्टेज ऑफ ड्रामा। हम यहाँ पे एक एक एक्टर हैं, उन्होंने एक बार उन्होंने अपना फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट में कहे थे, ठीक है। तो वी मस्ट नो दैट हम एक आत्मा हैं, आते हैं इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, आके कॉर्पोरियल बॉडी लेते हैं, ये 5 एलिमेंट्स का बना हुआ बॉडी लेते हैं एंड वी प्ले आवर रोल, वी आर नॉट द सोल। तो नाउ अभी से हमको एक फुल स्टॉप डालना होगा, ये हम यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, हम रोल नहीं है। मतलब पिंटू बा कमांडिंग अफसर है, ये कमांडिंग अफसर नहीं है, इट इज ए रोल फॉर टाइमिंग रोल, फॉर द टाइमिंग इट इज ए रोल। या पिंटू बाग एक फादर है, तो वो फादर भी एक छोटा एक रोल है, वो थोड़ा बड़ा अवधि का रोल है। कमांडिंग अफसर वाला 2 साल वाला रोल है, ये सारे एक अवधि का है। एक डॉक्टर जब डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं, उसको भी 25 साल में आके डॉक्टर बनते हैं, और सिर्फ 75 ईयर्स 50 साल के लिए उसका रोल बनती है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और लाइफ इज ए ड्रामा, एवरीवन अपना अपना एक्टिंग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। और वो भी हमने थोड़ा सा कल जाना था, जे वो जो एक्टिंग कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है। कभी कभी लगता है यार वो ठीक नहीं कर रहा है, हाँ हो सकता है ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उसका एबिलिटी उतना ही है उसका संस्कार के हिसाब से। हाँ, ऐसा बोल नहीं है कि हम छोड़ देंगे चीजें, जैसे बच्चे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, इसके मतलब नहीं आ रहे नहीं वो बच्चा का रोल ऐसा ही है, ये बच्चा तो थोड़ा सा दिमाग में तेज है, ये बच्चा दिमाग में थोड़ा हल्का है, ये तो अपना अपना संस्कार लेके आया है। ऐसे नहीं है आप छोड़ देंगे उनको, नहीं, उनको ये समझ के जी वो जो बच्चा एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसका एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, उसका सोल पावर को जिस फैकल्टी में डेफिशिएंसी है, जो 7 फैकल्टी हमने 7 गुण का जो एरिया देखा हमने, जिस फैकल्टी में डेफिशिएंसी है उस फैकल्टी में हमको उसका एम्पावरमेंट करना है, उसको दिशा देना है। दिशा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप उभर के आएगा। बट ऊपर से आप सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे और उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उससे आप एक्चुअली वो जो उसका जो इनेबिलिटी जो है, वो इनेबिलिटी को और बढ़ाते रहेंगे आप, उससे खराब ही होगा। टेम्पोरली कभी कभी डर के कोई थोड़ा सा बच्चा अच्छा डर के पढ़ने के लिए बैठ गया होगा, या थोड़ा सा अटेंशन दे दिया होगा, आपको लग रहा है 2 पेज पढ़ लिया होगा, तो आपको ये नहीं समझना है जे अरे ये तो पिटाई करके या डरा के या कुछ लालच दिखा के ये तो रिजल्ट हो रहा है। बट इट इज फॉर टाइमिंग, इट इज फॉर टाइमिंग, जिसके बारे में आपको पता नहीं था उसने उतना उसने अचीव की है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी जो सबसे बड़ी बात है, ये हमारा ज्ञान प्रकाश मिलने के बाद we must start enjoying these roles. इसको एज ए सीन ऑफ ड्रामा, हमको जो एक लाइफ स्पैन का एक ड्रामा है हमारे सामने, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टेज में, पहले मैं एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा था, फिर जैसे बड़ा हो गया एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले करने लगा, फिर एक हम ना क्या बोलते हैं कैंडिडेट, और 4-5 साल हमने जब मैं नौकरी के लिए लड़ाई की है, वहां पे हर जगह पे हमारा वही रोल था, वी आर ए कैंडिडेट एंड सामने जो है वो है इंटरव्यूअर हमारा। इस टाइप का हमने रोल प्ले करते आए, धीरे धीरे नौकरी मिली है, वहां पे भी वेरियस स्टेजेस ऑफ रोल है, पहले जूनियर रहा, फिर धीरे धीरे मीडियम रोल्स प्ले कर रहे हैं, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक्चुअली रोल शिफ्टिंग हमारा होते रहता है। सो दैट इज एक्चुअली दिस चेंज, मतलब एक चीज कांस्टेंट है जो है चेंज, ये तो हम मानते हैं। हर चीज पृथ्वी में दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो 5 एलिमेंट्स से हम सेंस करते हैं, कोई चीज परमानेंट है? नथिंग, कोई चीज परमानेंट नहीं है। एक दिन जब शुरू होती है वो एंड होता है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। एक ऋतु जब आता है, फिर 1 साल के बाद उसी टाइम पे वो ऋतु वापस आ जाएगा। इस तरीके से हर चीज साइक्लिक फॉर्म में जाता है। इट इज ए लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंड सिमिलरली हमारा जो रोल्स है ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होते रहेगा। चेंज इज द कांस्टेंट, चेंज इज कांस्टेंट, ये हमको हमेशा मन में रखना है, याद रखना है।
तो वी मस्ट प्ले आवर रोल बेस्ट वे, वी मस्ट नॉट पे अटेंशन टू अदर्स रोल। दूसरों के रोल के ऊपर आप सोचिए, एक स्टेज में 3-4 एक्टर है, साइड रोल वाले हैं, एक हीरो है, तो हीरो तो अपना रोल के ऊपर अटेंशन ना दे के वो साइड रोल वाला कौन सा एक रोल में एक क्या बोलते हैं उसको, जो स्पीच है, उस स्पीच थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा। हीरो है, इसका जनरली जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको मालूम है साइड रोल वाले का क्या ये होगा, स्पीच होगा, क्या एक्टिंग होगा, सब कुछ मालूम होता है। तो कहीं पे किसी ने अटेंशन दिया है उसके तरफ और वो देखा जे ठीक से रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो उसी के ऊपर वो फोकस करेगा, तो अपना रोल प्ले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो फिर अपना रोल ही भूल जाएगा फिर। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू सेल्फ। तो इफ योर रोल इज बेस्ट, आपने जो उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया और आपने जो अच्छा कर रहे हैं ना, हो सकता है आपको जो बेस्ट रोल जो आप प्ले कर रहे हैं, ये इफेक्ट जिसने गलती कर रहा था उसके ऊपर होएगा और वो अपना सुधार के फिर अच्छा ही करेगा। तो पहले तो आपने खुद को ठीक रखा और ठीक रखने की वजह से दूसरों का भी रोल ठीक हो सकता है, ओनली टू पेइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। नाउ सेकंड स्टेज आता है, हो सकता है वो भी उसमें भी नहीं हो पा रहा है उसका, तो आपको क्या करना होगा, खुद को जब आपने ठीक रखा तो आप क्या होंगे, आपका स्वास्थ्य स्थिति हमेशा बरकरार रहेगा। जब अपना स्वास्थ्य स्थिति बरकरार रहेगा, आप अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हो, फिर आप उसको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये रहेगा। और अदरवाइज क्या होता है, मैं कल हमने थोड़ा सा बात किया था, ये एनर्जी, द एनर्जी यू क्रिएट, मतलब हर थॉट एक एनर्जी क्रिएट करता है, आइदर इट इज ए पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो एनर्जी दूसरा बाहर से भी वो एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। तो आपने क्या किया, आपने कोई एक एक्टर का गलत रोल के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं बार बार, जो ठीक से रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली दिस इज ए नेगेटिव जोन ऑफ द थॉट प्रोसेस। तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट आपके मन में भी होना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट थिंग। तो इसलिए जो बगल में जो एक्टर्स होते हैं, हर एक्टर के अंदर ये गारंटी है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, हर एक्टर के अंदर एक ना एक पॉजिटिव कैरेक्टर मिलेगी आपको। तो हमेशा राहुल सुन रहे हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव ये चीज आप ढूंढ लीजिए उनके अंदर से, ढूंढ के उसके तरफ कंटिन्यूअस अटेंशन दीजिए। जैसे ही आप देंगे, देखना यू विल बी एबल टू मेंटेन, अंदर का बात कर रहा हूं, अपना अंदर अपने पॉजिटिव स्टेट को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे आपने पॉजिटिव स्टेट अपना अंदर में मेंटेन किया, आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस, सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द थॉट, वो जो जनरेट होगी अंदर, मुंह से नहीं भी बोलो आप, तो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी, वाइब्रेशन जनरेट होगी, वो पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जिस आत्मा के ऊपर अटेंशन देके आप कर रहे हो वहां तक पहुंचेगा। तो वहां पे जब पहुंचेगा तभी वहां से रियल रिटर्न भी उसी टाइप का होगा, मतलब व्हाइट बॉल जाएगा तो व्हाइट बॉल ही वापस आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक पॉजिटिव चीज ढूंढ लीजिए। मैंने तो ट्राई किया है, इसको हो गया, देखा मैंने, जो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, हमेशा गलती में ढूंढता है हमारे ऊपर है किसी के ऊपर, तो फिर उसके जैसे ये हमने ट्रायल किया, यार उसके अंदर तो ये चीज अच्छा है, तो फिर जैसे किया तुरंत, मोस्ट ऑफ द केस में तुरंत हो जाता है, कहीं पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स है ना मेरा कैपेसिटी कितना है, मैं कितने देर तक वो पॉजिटिविटी मेंटेन करके वो फ्रीक्वेंसी भेज पा रहा हूँ, तो उसके ऊपर ये हो जाता है। ये बिल्कुल एक साइंस है, क्लियर साइंस है। तो आप इसको मान के एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और साथ साथ अपना इंप्रूवमेंट लाते जाएगा। यस सर, प्रधान कार्पी राहुल सर, कॉपीड सर। हाँ, और सेकेंड एक चीज है हमारा, जो यहाँ पे हम खुद को एक प्लेयर समझेंगे, मतलब ये पूरा बड़ा एक प्लेग्राउंड है, पूरा दुनिया एक प्लेग्राउंड है, ये समझ के हम लाइफ को चलाएंगे। तो लाइफ इज ए गेम एंड वी आर ऑल प्लेयर्स, ये कॉन्सेप्ट में भी रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आएगा और पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा, है ना। और कोई सिचुएशन जब आएगा, उस सिचुएशन को एज ए चैलेंज लेंगे, वहां से हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, वो एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं रहेगा। बहुत सारे हैं, ये जो डिवोर्स है, व्हाट इज डिवोर्स? डिवोर्स इज बेसिकली एस्केपिस्ट एटीट्यूड बेसिकली, इन्हें इससे नहीं मिल रहा है, उसको निकल जाते हैं यहाँ से, इस गेम से हम निकल जाते हैं। पर जब हम खेलने जाते हैं ग्राउंड में, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, कभी हमने हारा, कभी जीता है, बट जब हार गया तो हमने करना नहीं, इस बार ठीक से करेंगे, आपस में मीटिंग भी करते हैं, विराट कोहली सबको लेके एक कंधे कंधे हाथ डाल के क्या मीटिंग करते रहते हैं, ओके अभी से हम सिचुएशन को इस तरीके से फेस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको चैलेंज लेते हैं और उसको फेस करते हैं, फिर हम जीत भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। और कभी कभी सपोज हमने हार जाते हैं, तो हारने से हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उसमें से जो फेलियर्स का जो कारण क्या है उसको एनालाइज करके उसमें से लेसन्स लर्न करते हैं, हम लर्न करने के बाद फिर उसको हम अप्लाई करते हैं और हम सक्सेस भी होते हैं। ये हम अपने हिस्ट्री में देखिए, पीछे का जो जितने कुछ हो गया है आपका, आपने जो खिलाड़ी खेला है, संसार में हो या और कोई सिचुएशन में, सोसाइटी में हो, कहीं पे भी हो, आप देखिएगा कि लेसन्स लर्न करके आप जब उसको अप्लाई किया है ना, आप सक्सीड किए हैं, सक्सीड हुए हैं आप।
तो ये हम एज ए प्लेयर विल बी प्लेइंग रोल नाउ ऑन, ठीक है। और एक हम ये फॉर्मूला है लाइफ का जर्नी में, दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज ए गेस्ट हाउस। जब कोई गेस्ट, सपोज हम टूर में गए, गोवा में टूर में गए हैं हम, गोवा में जब आप टूर में जाते हैं, वहां पे एज ए गेस्ट जाते हैं, कोई होटल में हम ठहरते हैं, होटल का सारे साधन हम यूज करते हैं, उसका जाकुजी हो, गीजर हो, जो कुछ रखा हुआ है हमको वहाँ पे रहने के लिए। बट कभी भी हम उसको ये नहीं समझते हैं जी अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्ट जोन है, जो उसको हमको साथ में लेके आने, हमको पसंद हो गया। तो हमको मालूम है जो हम गेस्ट हैं, उस दिन के लिए आए हैं, हमको वापस जाना है या सारे चीज यहाँ पे छोड़ के ही जाना है। नथिंग इज बिलोंग्स टू अस, है ना। और हमको ये भी पता है 3 दिन के लिए मैंने होटल बुक किया है, 3 दिन के बाद जाना है। तो हमारे पास जो हमारा पर्सनल चीज है उसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं और हम ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है हम उसको संभाल लेते हैं, फिर एक टाइम आता है हम एग्जिट करके आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहां पे। तो हम डिटैच्ड कंडीशन में वो सारे साधन को यूज करते हैं, बाद में हम उसको आराम से आ जाते हैं, ना कोई गम होता है ना कोई दुख होती है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये हम भूल जाते हैं जो हम एक गेस्ट है इस दुनिया में, इस शरीर जो लिया है ये भी एक पीरियड ऑफ गेस्ट, मतलब हमारा गेस्ट का एक पीरियड है। तो इसके साथ साथ जो जो जुड़ा है हमारा परिवार में, संबंधी में, वो लोग भी ऐसे ही एज ए गेस्ट है। एंड हम उनके साथ अटैच होके, किसी का जब कोई अकाल कोई मृत्यु हो जाता है, कुछ हो जाता है, इवन नेचुरल मृत्यु के बावजूद भी, से 86 ईयर्स में भी मेरा दादाजी ने शरीर छोड़ा है, तो उस टाइम पे भी हमको लगता है जे दादाजी क्यों चले गए, बहुत प्यार करते थे, बिकॉज हमने ना अटैच हो जाते हैं। अटैच इन द फॉर्म ऑफ लव, प्योर लव इज फाइन, बट न्यारा होके आपको प्यार में आना है, बेसिकली ये है फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। आप ऐसे नहीं है जो आप कोल्ड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परिवार से, तो अरे मेरे से तो किसी से मतलब नहीं है, मेरे को डिटैच, वो फिजिकल वाला डिटैच नहीं है, वो साइंस वाले जो फिजिकल साइंस वाला डिटैचमेंट नहीं है। ये डिटैचमेंट है जे आपका कंडीशन ऊपर नीचे जब होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर कार्मिक अकाउंट, योर थिंग्स एंड योर सेट ऑफ माइंड एंड योर एफर्ट यू आर मेकिंग। उसके वजह से आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। जब तार कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ, आप जब ऊपर नीचे होंगे, मैं भी ऊपर नीचे होने लगूंगा यहाँ पे। तो ऐसा होगा तो रियली मैं उनको हेल्प कर पाऊंगा कभी, वो जब प्रॉब्लम में होंगे तो नेवर। हम कभी उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे जो वो प्रॉब्लम में आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक रास्ता से जा रहे थे, थोड़ा सा बारिश हो गया है, एक छोटा सा डिस्टेंस है, एक रास्ता से जा रहे थे, 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, परिवार में जाते जाते थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट था और थोड़ा सा बारिश हो गया था, तो एक लाइट भी रास्ते में खराब हो गया था, तो थोड़ा सा गड्ढा हो गया, मैनहोल कहीं पे कुछ खुल गया होगा, कुछ हो गया, या किसी ने खोल के चला गया होगा, पानी कुछ साफ सुफ कर रहा था किसी ने, म्यूनिसिपैलिटी वाले आके। बट बच्चे लोग क्या करते जाने ना, थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलने की आदत होती है उनका, है ना। तो उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा आगे आगे चले जाते हैं, वाइफ भी आगे आगे चले जाते हैं। तो सडनली देखा है ये वो गड्ढे में बच्चे लोग गिर गए सपोज। तो मम्मी का तो इमोशनल होते हैं बहुत, मम्मी भी उनको देख के उनको भी लेने के लिए चले जाते बिना कुछ समझ के। पर उसी जगह पे जो हस्बैंड है, मतलब जो फादर है, वो भी वो चला गया बोल के अंदर घुस जाएगा वो मैनहोल के अंदर, तो रेस्क्यू कौन करेगा। तो उस जगह पे जब फादर ऊपर खड़ा होकर साधन ढूंढेगा, ये कहीं पे कुछ डंडा पड़ा हुआ है, बगल में कोई रस्सी पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, या कोई अगर किसी का हेल्प करके थोड़ा सा टॉर्च ले लेगा, कुछ ले लेगा, लेके या मोबाइल को ऑन करके, मोबाइल का टॉर्च ऑन करेगा, करके वो हेल्प करने कोशिश करेगा, तभी तो उनको निकल पाएंगे। और यहाँ पे वापस आने के बाद सपोज ब्लेम करे, नेचुरली वाइफ करते हैं आज के दिन का वाइफ है, तो ये करेंगे, अरे यार हम चले गए, हम तो मर जाते हैं, हम तो ये जाते हैं, आप तो ऊपर रह गए हैं, और आप तो हमको प्यार नहीं करते इसलिए आप आए नहीं है। अभी ये वाला प्यार कैसे प्यार होता है बताइए, नहीं। दिस इज कॉल्ड न्यारा होके प्यार में आना। बेसिकली ऑलवेज रिमेन इन योर स्टेट, एक्चुअल स्टेट, ऑलवेज न्यूट्रल, अनइन्फ्लुएंस्ड, सो दैट जो सिचुएशन आएगा, बिकॉज ये तो ड्रामा स्टेज है, सिचुएशन आना ही आना है यहाँ पे, है, तो वो सिचुएशन में आप खुद को भी हेल्प कर पाएंगे, और जिसके लिए आप जिम्मेदार है, बेसिकली कर्तव्य के वजह, जिसके ऊपर आपका कर्तव्य है, तो आप आपका कर्तव्य निभा पाएंगे। तो बेसिकली आपको कर्म बंधन में नहीं आना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं मुरली में, ये कर्म बंधन में मत आइए, आप कर्म संबंध में आइए। जो संबंध है उस संबंध को संबंध निभाइए, और वो बंधन में मत रहिए। बंधन में रहेंगे तो वो जो स्टेट में होंगे आप भी उसी स्टेट में होंगे, तो फिर आप संबंध का जो ड्यूटी है वो निभा नहीं पाएंगे आप। वेरी थोड़ा सा थिन लाइन है यहाँ पे, समझने की बात है। और ये समझ लिए ठीक से ना, हमारा जो डे टू डे का जो लाइफ है, इसमें काफी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगा, और हम इसको एंजॉय करेंगे।
अभी नाउ हमने कल जाना जो परम आत्मा का परमानेंट जो हाउस है वो है परम धाम। तो जब यहाँ पे आने के बाद हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, इतना सुख दुख होता है, क्वेश्चन आता है फिर आने की क्या जरूरत है, एक बार परम धाम में चले जाते हैं वहां पे बैठ जाते हैं। बोले नहीं, दिस इज एटर्नल जर्नी। जैसे हमने बोला ना, एक साल में एक ऋतु वापस आ जाता है, एक दिन में जब रात हो जाएगा तो फिर सुबह होगा ही होगा, फिर दोपहर होगा, फिर शाम, ये रात हो जाएगा। ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, ये सारे लॉ ऑफ एंट्रोपी में आता है, ये इटर्नल है, ये होना ही होना है। तो सिमिलरली ये सोल का जो रोल प्ले करना, परम धाम में पहुंचना हर 5000 साल, 5000 साल कैसे हो हम बाद में जानेंगे आगे जाते हुए। 5000 साल में हम ऊपर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना अपना टाइम पे रोल प्ले करने आते हैं, अपना अपना प्यूरिटी के लेवल के टाइम पे, उस हिसाब से प्रकृति जिस परसेंटेज में रहता है हम प्ले करने के लिए आते हैं यहाँ पे। बिकॉज सोल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है इट्स वांट टू शो इट्स फुल पोटेंशियल। ये सोच के वो ऊपर से आते हैं, इट स्टार्ट्स विद द फुल पोटेंशियल। इसलिए तो गोल्डन एरा में एवरीथिंग इज परफेक्ट, वहां पे ना कोई लॉयर होता है ना कोई डॉक्टर होता है, एवरीथिंग मूव्स, देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नथिंग, गवर्नेंस ऑटोमेटिक होती है, बिकॉज ऑल सोल्स आर एट ब्यूटीफुल स्टेज and they do the right thing always. So soul has lot of potential and it will come to play. इसको आना ही आना है, वो वापस आते रहते हैं। तो जैसे कहा जे बेसिकली टू एक्सप्रेस द फुल पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ, द सोल को आना ही होता है, और ये लॉ ऑफ एंट्रोपी में ऑटोमेटिक आएगा। तो हमारा होमवर्क भी रहेगा जे टू प्ले द रोल बेस्ट वे। ये हम आज से प्रैक्टिस करेंगे, कल से हम करना शुरू किए थोड़ा सा, आज जानकारी थोड़ा और क्लैरिटी के जब आ जाएंगे ना, ये हम प्रैक्टिस करेंगे कल का टास्क में। वन ऑफ द होमवर्क इज दिस। अभी कुछ पासवर्ड लेंगे आज। ये पासवर्ड आप नोट करना है तो थोड़ा सा कुछ है तो नोट कर लीजिए, या आपका मोबाइल में आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। इसको बार बार जरूरत पड़ेगा, याद रहेगा नहीं, कुछ दिन तक अटेंशन देके आपको याद करना पड़ेगा, एंड इट विल बी पासवर्ड फॉर योर हैप्पीनेस। This is called 5A. A. First A is the allow positive inputs. मतलब हमारा जो सेंस ऑर्गन्स हमने काल देखा था ना, आईज, ईयर्स, नोज, हमारा जो बॉडी या टेस्ट, ये जो है सारे जो 5 सेंसेस हैं, मेनली यहाँ पे आई एंड ईयर का रोल ज्यादा होती है, बिकॉज ये डायरेक्ट इनपुट देता है। तो ये पॉजिटिव इनपुट हमेशा हमको देना है, बिकॉज ये इनपुट, मन में जो इनपुट आप देंगे आपका थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से ही होता है जनरली। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक पॉजिटिव इनपुट। यहाँ पे एक पॉइंट है बेसिकली, जैसे सुबह उठते ही, जैसे बंगालीज के कल्चर है, सुबह जो जिनके थोड़ा अच्छा परिवार के होते हैं, उन्होंने उसको लाइफस्टाइल और अच्छा लाइफस्टाइल समझ के मान लिया अपना इसमें, कि सुबह आके बीबी बेड में एक न्यूज़पेपर और एक चाय रख के जाएगा। अभी आज के दिन में न्यूज़पेपर में आप सुनिए तो न्यूज़पेपर का पर्पस क्या है आज के दिन में। पुराना जमाने का न्यूज़पेपर नहीं रहा, तो न्यूज़पेपर का मेन रोल था टू अपलिफ्ट द सोसाइटी को पॉजिटिव इनपुट देके उसके अंदर से गवर्नमेंट को चेक में रखना। जो गवर्नमेंट भी कुछ खराब कुछ कर रहा है तो उसको पब्लिक के अंदर लाना और पब्लिक से करना। बट आज के दिन में न्यूज़पेपर का देखो टारगेट ही अलग है, टारगेट इज सर्कुलेशन। तो उन्होंने न्यूज को इस तरीके से बनाते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत रोचक टाइप का होता है, उसी टाइप का। और आप एक न्यूज़पेपर खोल के देखिए, जो सबसे पहले ऊपर जितने सारे खून खराबी, बम ब्लास्ट, इस टाइप का जो न्यूज होंगे वो सबसे फ्रंट पेज में दिखाई देगा। तो ये सारे इनपुट हम सुबह सुबह ले लिया, तो आप सोचिए माइंड के अंदर अलाइनमेंट क्या होगा। तो सिमिलरली आप जैसे सुनना, कोई गॉसिप कर रहा है बगल में बैठ के, हाँ थोड़ा सा सुनने में कभी कभी अच्छा भी होता है जो दूसरे के बारे में सुन रहे, बिकॉज हमारे अंदर आदत बन चुकी है ना होते। तो आप इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दैट, आप वहां से थोड़ा डिस्टेंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो। ओके ओके, कौन है यहाँ पे? ये पंकज ने सुना, पंकज होगा। तो क्या होगा, वी कैन रिमेन एब्स्टेंट फ्रॉम देयर। तो उससे थोड़ा सा हम बच सकते हैं। तो जितना पॉजिटिव इनपुट देंगे आप, फिर नेगेटिव इनपुट तो कम करना है पहले, जो फर्स्ट मैंने बताया, और गिव पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट क्या क्या चीज है, सुबह सुबह उठ के खुद को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। ये जैसे हमने आज जो कुछ सीख रहे हैं आज, वही चीज आपका मन में आप रिपीट कीजिएगा। अरे वी ऑल सोल्स आर प्लेइंग आवर परफेक्ट रोल एज पर आवर कैपेसिटी। तो फिर तो एक दूसरे के अंदर से एक्सपेक्ट करना हमारा ठीक नहीं है, इसको दीजिए। और हमेशा ये दीजिए जो आत्मा के अंदर जो 7 क्वालिटीज है,
ये आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, द हैप्पीनेस लाइज विद इन मी, पावर लाइज विद इन मी। मैं खुद को जैसे एम्पावर करूंगा अंदर से तो मेरे अंदर पावर आएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है। सुख मैं बाहर नहीं ढूंढूंगा, मैं अंदर, मेरे अंदर तो सुख अवेलेबल है। मैं एक अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित अनंत, जो ये सत्यम शिवम सुंदरम उनके बच्चे हैं। तो मैं तो, मेरे अंदर आनंद तो ऑटोमेटिक है। इस तरीके से जब खुद के साथ खुद बात करेंगे, ये है पॉजिटिव इनपुट देना अपना मन को, अपना आत्मा को। तो उससे क्या होगा, आत्मा का जो स्थिति होगा वो अच्छा रहेगा। तो हम मेडिटेशन का टेक्निक जैसे आगे सीखेंगे तो उससे और एफर्मेशंस कुछ मिल जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। देन एक्सेप्ट द रोल। जो व्यक्ति जो रोल प्ले कर रहा है उसको आप पहले तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट देयर रोल। जैसे हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया एक्सेप्टेंस, उससे क्या होती है ना, आपके अंदर से जो जजमेंटल जो एटीट्यूड है वो खत्म हो गई। फर्स्ट नेगेटिव इनपुट जनरली हम लोग जजमेंटल, पहले तो नॉट ओनली एक छोटा सा व्यवहार से हम उसको जज करते हैं, फिर तो उसको पीछे का भी सोचने लग जाते हैं, वो तो हमेशा ऐसे करता है, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। पहले भी मैंने 3 बार बोला है उसको ये नहीं करने के लिए, वो तो ये भी कर सकता, सपोज वो भी नहीं किया होगा, बोलेगा नहीं नहीं वो तो और थोड़ा अपने आप सोच के ही आ सकता था। मतलब कोई इसका कोई एंड नहीं है, जजमेंट का कोई एंड नहीं है। तो हम जब उसका रोल को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं व्हाटएवर रोल ही इज प्लेइंग विद हिज बेस्ट एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे वो और थोड़ा अच्छा शायद कर सकता है, तो मैं उसको शांत होकर उसको समझाऊंगा। तो ये होता है अनदर सेकंड ए, एक्सेप्ट द रोल ऑफ एवरीवन। घर में भी बीवी हो, बीवी हस्बैंड, हस्बैंड से बीवी का, बच्चे का, पेरेंट्स का, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है देयर इज सम इश्यूज, और जो कर रहा वो बिल्कुल उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसका संस्कार के हिसाब से, उसके बुद्धि का जो ताकत है उसके हिसाब से ठीक कर रहा है। अभी मुझे ध्यान देना है, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, फिर वो भी एक्सेप्ट करने लगेगा आपको। तो ये जो ब्रिज एस्टेब्लिश एक बार हो गया, उसके बाद जब वो सही सलाह देने जाएंगे ना, वो भी एक्सेप्टेंस हो गए। नहीं तो आप शुरू से ही बोलेंगे तुम तो बेकार हो, तुमको तो आता नहीं है, फिर बोलेगा तुम तो बेकार पापा हो, उसका पापा देखो कितना उसका ख्याल रखता है, ये करता है वो करता है, तो उसको वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एनर्जी ऑफ रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज चलते रहता है इफ यू डू नॉट स्टार्ट विद द रोल एक्सेप्टिंग मोड। फिर अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों का जो रोल है उसको अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट इज वन ऑफ द पॉजिटिव एफर्मेशन, है ना। जैसे हम अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अरे पापा कुछ हमारा शायद अच्छा चाहता है, तभी तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। जो आप एक बच्चा को, छोटा बच्चा, बेटा बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप, देखो कितने सारे बच्चे हैं जिनको तो लिखना भी अभी नहीं आता है, उनको इधर उधर पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो उसके अंदर आपने हौसला बढ़ा दी बेसिकली। तो आप पहले अप्रिशिएट कीजिए। इट गोज विद योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑल्सो, फ्रेंड टू फ्रेंड, दो भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, आप अप्रिशिएट कीजिए पहले। सेकेंड इज अटेंशन ऑन द सेल्फ। खुद की तरफ देखो, खुद का स्थिति ठीक नहीं रहेगा और हम बाहर बोले जो हर कोई अच्छा व्यवहार करे, ये तो हो नहीं सकता। ये तो इतना समझ में आ गया हमारा 1.5 दिन में आज, है ना। तो पहले अपना रोल को परफेक्ट करना है। अपना रोल जब परफेक्ट करना कैसे होगा, जब हम खुद के ऊपर अटेंशन देंगे, जो मेरा रोल ठीक ठाक है, तो पहले जब इधर अटेंशन देंगे ना, बहुत सारी कमियां दिखाई देगी। बिकॉज हम तो एक ही नाव में, एक ही पानी में है अभी, है ना, और एक ही नाव में है हम। तो पहले अपने तरफ देंगे, तो अपने अंदर जब परिवर्तन आने लगेगा, दूसरों के अंदर नेचुरली परिवर्तन होगा। उसका कुछ बात किया हमने, नेचुरल परिवर्तन कैसे होगा, बाकी और साइंटिफिकली हम जानेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। और एक चीज हमको समझना है, जो पिछले हमने कुछ कर्म किया है, वो कर्म का रिटर्न मेरे पास आ रहा है। ये हमने कल थोड़ा जाना था, तो आ रहा है तो फिर उसका अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो रिपीट होता ही रहेगा। बिकॉज ये लॉ है, ये भगवान का बधा हुआ लॉ है, ये हर चीज का लॉ है। और लॉ कैसे है, कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया इसके ऊपर। ये नेचुरल लॉ है, बहुत बढ़िया लॉ है, तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा किसी के ऊपर। अभी कंप्लेंट क्यों है, बिकॉज मैं इतना पार्ट को ही देख रहा हूँ। जैसे एक सीरियल चलता है 500, कभी कभी तो 5000 6000 एपिसोड हो जाता है। तो कोई एक सीरियल देखा नहीं शुरू से, और वो 500 सीरियल के अंदर 499 या 498 वाला सीरियल में आके कहीं पे बैठ गया होगा, कोई किसी का ड्राइंग रूम में देख रहा था वो, तो एक के ऊपर काफी अन्याय हो रहा है, तो उसको लगेगा अरे यार इसके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। तो ऐसे हुआ है एक दिन, उषा बहन गए एक दिन, उनको वेट करना पड़ा। एक महीने, 2 बच्चे, बहुत मजा हंस रहा है, एक सीरियल देख रहा था, ये कर रहा वो कर रहा, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। सीरियल जैसे खत्म हुआ, बच्चे अब क्यों ऐसे कर रहे, उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, उसको मार रहा था, उसको ये कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। आंटी आप तो जानते नहीं है इसने क्या किया है, पहले इसने ये किया है, इसने ये किया है, उसने इसको ये मिल रहा है अभी। तो नेचुरली उसको पता ही नहीं था पिछले वाला उसका क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो हमारा भी वही हालत है,
हम अभी क्या जो हो रहा है वही हम देख रहे हैं, देख के बोलते हैं देखो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। नहीं, हमको पूरा जानना है कि पूरा एपिसोड में क्या हुआ है, उन्होंने पहले क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो सेम थिंग मेरे लिए भी वही रूल लागू है। मैंने क्या क्या किया पहले, मैंने क्या मेरा कार्मिक अकाउंट में जमा हुआ है, वही तो मेरे पास आएगा, दूसरा चीज नहीं आ सकता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो हंगरी हो जाता, पूरा दुनिया चलता ही नहीं, इसका अकाउंट उसके ऊपर, उसका अकाउंट उसके ऊपर, कोई सिस्टम चलता ही नहीं। चलेगा ऐसा सिस्टम? एक दिन करके देखो अपना छोटे मोटे अकाउंट लेके, इसके अकाउंट इधर, हमारे यहाँ पे 5 अकाउंट है ना, एनपीएफ है, उसी को उसमें से 2 के बीच में 3 के बीच में ट्रांजैक्शन होती है थोड़ा बहुत कभी कभी, एसडब्ल्यू कैंटीन और से ओडब्ल्यू में थोड़ा बहुत होता होगा, तो कभी इसी में इतना प्रॉब्लम है। एक बार करके देखो अकाउंट सेटल नहीं होता। अभी सोचिए पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, 800 करोड़ आत्माएं होती है, किसके साथ क्या रोल कब प्ले करके आए हमको पता नहीं है। तो बस में भी कोई चलते चलते किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ कर भी दिया होगा, बट ऐसा मत सोचिए जो वो ऐसा कर दिया है। ऐसा नहीं है जो उसको एक्सेप्ट करना है, आप आपका उस टाइम पे जो करना है उसको करना है, बट ये बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए जो हुआ है इमीडिएटली उसमें भड़कना नहीं है। शौक को स्थिति मेंटेन करते हाँ होना था, बट अभी मेरे को बेस्ट रोल क्या करना है, एक छोटा सा एप्रिशिएट करने के लिए, अच्छा सॉरी शायद मैंने कुछ गलती कर दी, उसी से देखना पूरा पलट जाएगा सिचुएशन, वो उल्टा ही हो जाएगा आपके ऊपर। जस्ट इसके ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने थोड़ा सा काल का कंटिन्यूएशन था थोड़ा सा आज में, इसमें हमने क्या है ना 3 लोक के बारे में जाना हमने, त्रिलोक के बारे में। एक है सबसे ऊपर जो है वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी लोक, उसके बीच में सटल है, सूक्ष्म लोक है, फिर नीचे कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम लोग अभी हैं और हमको अभी क्या करना है वो हमने स्टेप बाय स्टेप अभी जाना है। नाउ वी विल गेट टू नो, ये जो हम आत्माएं इतने सारे रोल प्ले कर रहे हैं, एज ए प्लेयर प्ले कर रहे हैं, एज ए एक्टर प्ले कर रहे हैं, एज ए गेस्ट वी आर प्लेइंग आवर रोल। हमारा कोई है कुछ ठिकाना, हमारा कोई पापा कोई है, तो हमें वो ढूंढेंगे कौन हमारा पापा है, वो भी हम साइंटिफिकली लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग, जब सोल इटर्नल है, वो एनर्जी को कोई ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको कोई मतलब कोई कटारी से काट सकता है, ना उसको भिगा सकता है, ना उसको जला सकता है, ना उसको उड़ा सकता है, ना वो कोई स्पेस लेता है, जो 5 एलिमेंट के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। तो वो जो इटर्नल एनर्जी, जो एनर्जी ये 5 एलिमेंट को ड्राइव करता है, उसके पास इतना तभी तो होगा ना, फिर वो इटर्नल मतलब 5 एलिमेंट के बाहर वाला कोई एनर्जी होगा तभी तो 5 एलिमेंट को ड्राइव करेगा। तो वो ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर एक्चुअली ट्रूथ है। तो वो जो ट्रूथ है उसका जो पिता होगा वो भी एक सुप्रीम ट्रूथ होगा, मतलब ट्रूथ का और ट्रूथ है बेसिकली बोलेंगे आप, मैंने ये समझ। तो गॉड हैज टू बी ट्रूथ एंड इट हैज टू बी वन। जब सोल सबका सेम है, ऐसा तो नहीं है मुस्लिम के अंदर दूसरा टाइप का सोल होता होगा, वो तो रोल इस जन्म का रिलीजन है उसका, पिछले जन्म में हो सकता है हिंदू रहा होगा। बहुत सारे मुस्लिम देखोगे उसके अंदर हिंदू से भी ज्यादा बड़ा बड़ा गुण है। उसका लाइव एग्जांपल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उससे बड़ा हिंदू कोई, मतलब हम हिंदू बोलना नहीं चाहिए, उससे बड़ा हिंदुत्ववादी और कोई नहीं थी। नहीं तो बीजेपी जैसा गवर्नमेंट वो शुरू में पहले बार पावर में आया, आते ही उसको प्रेसिडेंट कर लिया और उसको आरएसएस ने मान भी लिया। सबको पता था उससे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता, मतलब एक्चुअल रिलीजन को फॉलो करने वाला, है ना। तो ये होती है, कोई आत्मा का कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली गॉड इज ए ट्रूथ, एंड हमने वो कंक्लूजन में पहुंचेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कैसे सारे गॉड्स, मतलब सारे आत्माओं का गॉड कैसे एक है, सारे रिलीजन का भी गॉड कैसे एक है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हमारा क्या बिलीफ है, ये गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह पे है। ये एक बिलीफ सिस्टम अभी समाज में है, और ये सारे बिलीफ सिस्टम को हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। हमने ये भी मानते हैं कोई ये प्रकृति जो है वही है परमात्मा, बिकॉज प्रकृति कुछ हमको देता है, लेकिन प्रकृति परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है वो हम थोड़ा 2 स्टेप आगे जाके देखेंगे। और हम ये बोलते हैं जो आत्मा सो परमात्मा, बहुत सारे हैं। मैंने कुछ दिन पहले सच से भी मिला था, तो डीआईजी श्रीकांत से, उनको भी ऐसे ही भावना है, वो काफी आध्यात्मिक है, बट उसमें यह है अरे हमारे अंदर ही हम ही सब है, हमारे अंदर ही परमात्मा का सब कुछ है। बात एक लॉजिक से सही है, वो कैसे सही है वो थोड़ा हम आगे जाके जानेंगे। आत्मा से परमात्मा ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। और एक है जो ब्रह्म तत्व है, जहाँ पे आत्मा का भगवान का निवास स्थल है, बोले ब्रह्म तत्व इज गॉड। तो वहां पे जाने के लिए जो साधु सन्यासी हैं जनरली वो लोग
इस 5 एलिमेंट के बॉडी से मुक्ति लेके वहां पे एक बार परमानेंटली चले जाने के लिए बोलते हैं। इसलिए बार बार मुक्ति 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 वाला बात हमेशा आपको दिखाई देगा उस समाज में, आध्यात्मिक समाज में। और एक है जो देवताएं हैं, डेटीज जो है वो लोग गॉड है, ये भी है, इसलिए तो हम पूजा करते हैं। इसमें देखो माँ दुर्गा काली के पूजा होता है, उसमें गणेश का पूजा होता है, नॉर्थ में राम के मतलब में हनुमान के जी के काफी पूजा होता है, वेंकटेश के पूजा होता है, साउथ में हम फिजिकल डेटीज को भी हम गॉड मानते हैं। और एक है गॉड इज फॉर्मलेस, मतलब गॉड का कोई आकार नहीं है। एक सेक्शन भी है आत्माएं जो विश्वास करते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, और तो एक ग्रुप है जो बोलता है गॉड फॉर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे मान्यताएं दुनिया में है। बट इतना तो हमने जाना है जे गॉड जो होगा इट हैज टू बी ट्रूथ, और ट्रूथ जो होगा, ट्रूथ दो नहीं हो सकता है, ट्रूथ नंबर 1 ट्रूथ नंबर 2 नहीं हो सकता, या ट्रूथ 100% ट्रूथ, 20% ट्रूथ, 15% ट्रूथ, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रूथ हैज टू बी ट्रूथ, इट हैज टू बी 100%। जो अब वो 100% ट्रूथ होगी वो एक ही होगी। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्यों इतना डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं आए हैं। क्या हुआ, वहां पे 5 सूरदास थे। सूरदास मतलब जो दिव्यांग हैं, जो थोड़ा ये है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड है, तो उनको भेज दिया गया है हाथी के पास। तो एक ये सूरदास आके ना, वो पहले उन्होंने ये पकड़ा है, उनका सूंड पकड़ा है, पकड़ करके फील करने की कोशिश की है हाथी कैसा है। तो उन्होंने फील करके बोलता है अरे हाथी तो स्नेक जैसा है। और एक दूसरा सूरदास पहुंचा है, वो उनको सबसे पहले टच करने को मिला है उसका जो पैर है, हाथी का पैर। तो हाथी का पैर जैसे उन्होंने टच किया तो ये तो बहुत मोटा है, बहुत हेवी है, तो उन्होंने बोला ये तो खंबा जैसा है। और एक सूरदास उनको टेल मिला टच में, तो जैसे टेल मिला तो उन्होंने बोला अरे ये तो रस्सी जैसा है। फिर और एक सूरदास उनको बॉडी मिल गया है, ऊपर जाके देखा है तो बॉडी में जब हाथ दिया बोले ये तो दीवार जैसा है। और एक सूरदास उनको कान पकड़ने को मिल गया है, तो कान पकड़ने के बोला अरे ये तो पंखा जैसा है, मतलब वो कूल, आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पंखा बोलते हैं, पंखा जैसा है। तो सभी लोग आके एक्सप्रेस किया अच्छा हाथी ऐसा देखने में है। जो छठा आदमी था, छठा अंधा था, वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक चीज 5 टाइप का, नहीं 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 तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तो वो है 6th वाला, बोला नहीं वो गॉड फॉर कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, सभी में गॉड है और समथिंग, ये जो कॉन्सेप्ट आ गया उसी से। तो नाउ हमको अभी सपोज जो कंक्लूजन में पहुंचना है, तो हम 5 कसौटी लेंगे, 5 टेस्टिंग पैरामीटर्स हम आज सेट करेंगे। उस पैरामीटर से हम जज करेंगे व्हाट इज गॉड एंड व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ गॉड एंड व्हाट इज गॉड। पहले बात है जो गॉड होगा दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजियन, बिकॉज सारे रिलीजियन में आत्मा बटा हुआ है। जब आत्मा सारे सेम है, उसका पिता भी सेम होना है, इसका मतलब सारे रिलीजियन जिसको गॉड मानते हैं वही होगा गॉड। सेकेंड है इट हैज टू बी सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर होगा है, और तभी तो ये जो आत्माएं हैं जो पावर, जिनको पावर लेस हो गया है उनको तो पावर दे पाएगा ना, सबसे बड़ा होगा वो। और ये बियॉन्ड ऑल, मतलब ये सारे जो इफेक्ट है, जन्म मरण का जो इफेक्ट है उसके वो पावर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, नहीं तो वो भी बॉडी ले लेंगे तो उसका भी पावर घट जाएगा, फिर उधर कैसे करेगा हमको, है ना। और ऑमनिशिएंट मतलब वो सबको, सबके पास पहुंच पाएगा एक साथ। जैसे सन, सूर्य वो अपने जगह पे है, पहुंच तो जाके हर जगह पे ना, जो जहां से मिलना चाहता है वो मिल जाए। तो क्या होती है वहां, उसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके वजह से पब्लिक समझ लिए हैं भगवान हर जगह पे है, जो एक ने किया है। और उनके पास सारे ओशन ऑफ ऑल वर्चूज, मतलब सर्वगुण का सागर होना है ना। और उनको सब कुछ मालूम होना चाहिए, जो हमने किस स्टेज से गुजरते हैं, पृथ्वी का साइकिल क्या है, वो सारे चीज ज्ञान उनके पास होना चाहिए, तभी तो भगवान हो पाएगा ना। ठीक है, नाउ फर्स्ट कम इज नेचर गॉड, प्रकृति भगवान है, ये है। क्यों शुरू हुआ ये थोड़ा हम जानते हैं। पहले प्रकृति बहुत कुछ देता है, पहले प्रकृति हमको खाना देता है, पानी देता है, पानी बिना पानी के नहीं रहेंगे। अभी जल दे, मैंने पानी दे, अभी पानी नहीं देना पड़ेगा, हम सब मर जाएंगे, वही भगवान है। अच्छा वायु दे, पवन दे, अभी तो ऑक्सीजन बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे, वही भगवान है। मतलब जो हमको कुछ देता है और जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है उसको हम, जो हमसे ऊपर है ना, तो इसलिए हम उसको भगवान मानना शुरू कर दिया। बट ये सोचिए प्रकृति भगवान होगा, जो भगवान होगा वो कष्ट लाएगा क्या उसको, बच्चे के एज में कभी कष्ट नहीं लाएगा। तो फिर ये जो आपदाएं होती है, अर्थ के वजह से भूकंप होना, पानी के वजह से सुनामी या फ्लडिंग होना, या वायु की वजह से जो तूफान आना, ये सारे तो नेगेटिव साइड में। तो भगवान होगा तो नेगेटिव से नहीं होता। तो नेचर इज नॉट गॉड। अच्छा हम बोलते हैं ना आत्मा सो परमात्मा,
जो आत्मा ही परमात्मा है। देखो यहाँ पे जो आत्मा अपना अपना जो स्टेटस होती है, जैसे अच्छा कर्म जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुण्यात्मा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत पुण्यात्मा। और जो वो आत्मा और थोड़ा सा महानुभावता होती है उसके अंदर, फीलिंग अच्छा होता है और उसके अंदर थोड़ा आत्मिक स्थिति अच्छा होता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी है, उनका महात्मा बोलते हैं। फिर और कोई धार्मिक होता है, धार्मिक पथ में चलता है और बहुत सारे उनका जो फॉलोअर्स होती है उनको वो दिशा दिखा पाता है, तो उनको हम धर्मात्मा कहते हैं। फिर उनके अंदर जब डिवाइन क्वालिटी सारे आ जाएगा, फिर वो दिव्यता रूप ले लेगा, तो उसको हम देवात्मा बोलते हैं। बट हम भगवान को हम कभी बोलते हैं जे इस नाम पे नहीं बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं परमात्मा बोलते हैं, इस कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो देवात्मा है इट इज क्लोजर टू, उसका जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज थोड़ा सा क्लोजर टू द परमात्मा, बट इट कैन नॉट बिकम परमात्मा। जो बॉडी फॉर्म में जो बॉडी लेता है, इट कैन नॉट बी ऑफ दैट ओमनिशिएंट पावर जो बॉडी नहीं लेता है, जो तो प्रिजर्व है उसका पावर। तो वो ये हमने जो आत्मा से परमात्मा जो है ये सही नहीं है, बट परमात्मा का जो क्वालिटीज और गुण है उनके साथ जितना हम कनेक्शन में जाते हैं, मतलब कनेक्ट होते रहेंगे, जो करेंगे तो मेडिटेशन करेंगे, हम उसका क्वालिटी के नजदीक पहुंच पाएंगे, लेकिन हम वो बन नहीं सकते। अभी इस ब्रह्म तत्व का सेम ये, मतलब ब्रह्म तत्व में क्या हम बोलते हैं जे आत्मा जो है वही है, ब्रह्म तत्व है, मतलब ब्रह्म तत्व जो है वही आत्मा है, बेसिकली सॉरी परमात्मा है। ब्रह्म तत्व एक स्टेट है, जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे कॉर्पोरियल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, फिर परम धाम जो है, परम धाम को ब्रह्म तत्व भी बोलता है, पर वो जो रहने की एक जगह है। जैसे मैंने एक अच्छा घर बनाया, तो घर और मालिक दोनों तो अलग चीज है ना। मालिक जिस घर में रहते हैं कहना मालिक ही घर है, नहीं गलत नहीं यहाँ पे ना, ये पीप बारात हम कर देते हैं, बड़ी गलत चीज है। मान इज नॉट सी, पर उसका सेंस अलग है। सेंस अलग मतलब जो जिम्मेदारी है, जो कुछ हो रही है, एक कमांडिंग अफसर का जिम्मेदारी, मतलब एक को किसी को एक बलि का खाड़ा बना के रखना है ना, तो वो है, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने ये चीज करा के रखा है, बट वो चीज नहीं है। मालिक और घर अलग होता है, कमांडिंग अफसर और सीप अलग है, दो चीज एक नहीं है। तो इस तरीके से हमारे अंदर मान्यता आ गया है, इसलिए हमने बोला ना ब्रह्म तत्व। तो जिसने ये टर्मिनोलॉजी किया ना, ये जो पिपी भरत, वो ये इसका बिलीवर है, ब्रह्म तत्व जो है वो ये भगवान। तो ये परम धाम ये है हमारा आत्माओं का या परमात्मा का रहने का स्थान है। और कैसे परमात्मा कौन है वो हम और आगे जाकर बोलेंगे। और बोलते हैं कोई गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। अच्छा, गॉड हर चीज में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, बिच्छू में है, हर आत्मा के अंदर है। इस आत्मा अभी अत्याचारित हो रही है, इसके खून होने वाला है। जब गॉड इसके अंदर है, वो खून कैसे होगा? वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा खुद को? कर लेता है ना? नहीं। तो गॉड जिसके अंदर होगा वो दुख में आएगा, और तो सुख का सागर है, और वो तो दुख करता है, सुख करता है, नहीं आएगा। तो गॉड ओमनीप्रेजेंट नहीं हो सकता है। हाँ, गॉड का प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं हम जब गॉड के साथ कनेक्ट होंगे। नाउ हाँ, वो जो ओमनीप्रेजेंट हम क्यों बोलते हैं उसका एक कारण है, ये हम अनुभूति में आज लाएंगे। बिकॉज जैसे सन का एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था मैंने, जैसे सूरज है, सूरज तो अपने जगह पे है, हजारों किलोमीटर दूर है, पर उसका रोशनी हर कोने कोने में, पृथ्वी के हर कोने कोने में पहुंच जाता है। तो हर आत्मा, जो आत्मा नॉर्वे में बैठा हुआ है वो भी बोलेगा सूरज मेरे पास है, और जो अमेरिका में बैठा है वो बोलेगा सूरज मेरे पास है, या जो इंडिया में बैठा है वो बोलेगा सूरज मेरे पास है। बात सही है, फिर सही नहीं भी है। तो फाइनली क्या है, सही है अनुभूति के आधार पर। बिकॉज मैं तो सूरज को देख पा रहा हूं, मिल पा रहा हूं, तो वो मेरे पास है, बट वो भी तो मिल पा रहा है, तो उसके पास भी वो भी सही है, बट सूरज के जगह पे है ना। तो ये जो ओमनीप्रेजेंस है, वो ओमनीप्रेजेंस है भावना का बात है। जैसे मीरा ने जो श्री कृष्ण का जो बोलता है ना, जहां जहां देखे तू ही दिखाई दे, है ना, वो भावना का बात है ना। तो बात सही है, उसको भावना में वो आ रहा है, तो उसका एनर्जी भी फील कर रहे थे वो, तभी तो इतने सारे डिफिकल्ट टेस्ट में भी पास हो गया है ना। भावना भी है, हम आएंगे उस मेडिटेशन में, जब आएंगे जो भगवान के साथ जुड़ने का दो ही ये है सर्टिफिकेट है, भाव और भावना बहुत अच्छा होगा। तो हम भगवान को याद करते हैं, रीजन फॉर कॉलिंग हिम जी, हम प्यार करते हैं। जैसे मीरा बहुत प्यार करता था, इसलिए बोलते हैं हर जगह पे भगवान दिखाई दे रहा है मुझे।
और एक है डर। शास्त्रज्ञ ने जो शास्त्र लिखा है, उन्होंने जब विषण में देखा है, जो कलियुग तक, जब 2500 ईयर्स पहले जब शास्त्र लिखा जा रहा था, उस टाइम पे उन्होंने आगे देखा कलियुग के एंड में ये क्या हालत होगी सोसाइटी की, तो आत्मा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो आत्मा को अपना गलत कर्म से प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये एक वर्ड लिख दिया, जे आप किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, वहां पे भी भगवान है। मतलब वो भगवान को, उसको भी भगवान अनुभव करता है, तो इससे बचाने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे लिख दिया, एक्सप्लेन करने के लिए। शास्त्र तो लिखा गया है दूसरे एंगल से, बट जब शास्त्रों का जो होता है ना, जो पहले लिखा गया था वेद, फिर उपनिषद लिखा गया है, उसके बाद गीता आया है, तो उपनिषद में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, फिर वो गीता में भी बहुत सारे हैं, अष्टवक्र का गीता होती है, फिर वेद में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो उस टाइम पे कहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आजकल का दुनिया का ह्यूमन बीइंग को डर से ही आप बचा सकते हो। तो इससे काफी फायदा हुआ है। जो मानते हैं थोड़ा सा गॉड को ना, फियर के अगेंस्ट में, काफी गलत काम से वो लोग बच के रहता है। अभी नाउ कोई बोलता है जो गॉड इज फॉर्मलेस, बिकॉज जब उन्होंने जो सारे चीज में जिस तरीके से हमने साइंटिफिकली अभी इसको देखा है, रिसर्च किया है, तो इसके बाद जो स्टेज में कोई आने के बाद बोलता है फिर तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, आपने तो सारे नकार एक कर दिया, टुकड़ा दिया, प्रकृति भी नहीं है, कोई जीव के अंदर नहीं है, सबके अंदर नहीं है, तो फिर वो कोई फॉर्मलेस है। एक्चुअली फॉर्मलेस हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो हमारा जैसा कोई फिजिकल शेप में उनको हम देखते नहीं है, लेकिन जो चीज अवेलेबल है, जिसका नाम है, उसका शेप होगा ही। नाउ अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए इतना हमने समझ गया जी, गॉड प्रकृति नहीं है, या जितने सारे स्टेप्स हमने आ चुके हैं धीरे धीरे, जो गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है। नाउ हम देखेंगे इंडिया में क्या मान्यताएं चल रही है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगम है, जो हम सबको जानते हैं, और ये 12 जो ज्योतिर्लिंगम है, ये सबसे एंशिएंट टेम्पल्स है, ये भी हम जानते हैं। ये जो टेम्पल्स हैं, इसमें क्या है, इसमें हमने देखा एक ये जो पिंड के रूप में दिखाया दिया, शिवलिंग जिसको हम कहते हैं, पिंड के रूप में है, और इसका नाम अलग अलग है। भगवान का जो गुण या कर्तव्यवाचक नाम है इनका, कहीं पे हम इसका नाम है पाप काटेश्वर, रामेश्वर, पशुपतिनाथ, केदारनाथ। मतलब नाथ मतलब क्या है, जो सबसे सबके ऊपर है, वही तो नाथ होती है, बद्रीनाथ। तो इस टाइप का हमने आइदर गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम दिया हुआ है, और वहां पे हमने क्या देख रहे हैं, जो पिंड क्या कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसमें हमने देखा है। नाउ और जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन भी हो जाता है, जो शिव कौन है और शंकर कौन है, इसका थोड़ा डिफरेंस भी हम समझेंगे आज। शिव का जो गुण ये है, शिव इज क्रिएटर, उस जगह पे शंकर जो है वो है शिव का रचना। शिव रचता मतलब रचयिता, और शंकर उसका रचना, जो सूक्ष्म धाम में रहते हैं शंकर, उसका रोल क्या है हम थोड़ा आगे जाके और जानेंगे। शिव है ब्रह्मलोक निवासी, और शंकर जो है ये सूक्ष्म लोक निवासी। हमने देखा है जो तीन वर्ल्ड जो अब देखे थे हम, और शिव गॉड, उनको हम निराकार परमात्मा कहते हैं, और ये शंकर को हम लॉर्ड कहते हैं, आकारी देवता कहते हैं। देखो जिनका आकार है, शिव का तो आकार है ही नहीं। और शिव सदा कल्याणकारी है, शिव का जो मीनिंग है एक्चुअली हिंदी में या संस्कृत में जाएंगे, शिव का मीनिंग ही है कल्याणकारी है। और शंकर का क्या रूप में दिखाया हमने, विनाशकारी। शंकर का जब आंख खुलेगा सब विनाश हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या आंख है, ये है उनका ज्ञान का, मतलब तीसरा नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र जैसे ही खुलेगा सब विनाश हो जाएगा। तो तीसरा नेत्र है हमारा ज्ञान का दिव्य चक्षु। हम सारे, हमारे अंदर ही शंकर है, हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही विष्णु है, ये स्टेजेस है। अभी हम ब्रह्मा वाला स्टेज में ब्रह्मा वत्स बन के, ब्राह्मण बन के, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी बन के हम अभी ज्ञान ले रहे हैं हम अपने अंदर, और साथ साथ हम शंकर का भी रोल प्ले करेंगे।
जैसे हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, दिव्य चक्षु आ जाएगा, तीसरा नेत्र आ जाएगा, उस टाइम पे हमारा अंदर जो 5 विकार है वो विकार भस्म हो जाएगा। वो है विनाश। उस विनाश का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और शास्त्रों में भी वही बोला गया है बेसिकली। तो इसलिए शंकर विनाशकारी है। वो विनाश पृथ्वी का विनाश नहीं है, हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर जो बुराइयां हैं उसका विनाश के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, और जो कुछ एक लॉजिकल स्टेप है, हमने देखा जो श्री कृष्ण को भी शिव को भी पूछते हुए हमने देखा। तो फिर श्री कृष्ण को जो भगवान मानते हैं, कुछ सेक्शंस हैं, हमारा आत्माएं हैं अभी भी, वो नहीं हो सकता है। कोई देवधारी तो भगवान हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वो जब खुद ही भगवान होगा तो दूसरों का क्यों पूजा करेगा? हमने बोला ना भगवान इज ट्रूथ, भगवान तो एक ही होना चाहिए, फिर वहां पे स्टॉप होना चाहिए था। नहीं, कृष्ण को भी हमने पूछते हुए देखा, शास्त्रों में लिखा हुआ है यार, ये भी है। और गीता में भी आप जाएंगे, या आप जब भगवत गीता में जो महाभारत का जो बात किया हुआ है, वहां पे हमने भी देखा है जे कृष्ण को मतलब शिव का ये शिव करते हुए बेसिकली। राम को भी भगवान मानते हैं हम कोई, बट राम को हमने देखा है रामेश्वरम में जो ये पिंडी है, या वहां पे जो है वो किसके आधार पर बना गया वो टेम्पल? बिकॉज राम जब आए हुए थे वहां पे रावण से युद्ध जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए, वहां पे शिव का पूजा किए थे उन्होंने, और वो पूजा करने के लिए रावण का ही बुलाया हुआ था। ठीक है, उसका निटी-किटी में बाद में जाएंगे, किसी क्वेरी होगा तो। बट तो फिर राम भगवान होंगे तो फिर वो किसका पूजा करेगा, है ना? तो ही वाज आल्सो वर्शिपिंग शिव। नाउ अभी हम देखेंगे जो बाकी धर्मों में क्या है मान्यता है। ठीक है, अभी फर्स्ट शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो धर्म आया है 2500 इयर्स एगो, दैट इज 500 बीसी में, दैट इज इस्लाम। इस्लाम में उनका जो सबसे बड़ा धर्म स्थान है वो है मक्का। मक्का में हम क्या देखते हैं, और हर कोई मुसलमान वो चाहते हैं जो जिंदगी में एक बार एटलीस्ट हज यात्रा कर ले, वो कितने भी पैसा इकट्ठा करके हज जाएंगे ही जाएंगे। तो हज में जाके वो कबील करते हैं भगवान के पास। तो वहां पे जाके क्या देखते हैं, वहां पे एक संगी असद देखते हैं। वहां पे आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे जो एक्चुअली काला पत्थर है, वहां पे वो पत्थर को जाके वो चूमते हैं और पत्थर को बोलते हैं मेरा हज कबूल हो, मतलब मैंने जो कर्म फर्म किया आपको हम दे दिया है, आज से मैं अच्छा रहूंगा, ये प्रॉमिस करके आते हैं वहां से। ये पत्थर का क्या कहानी है वो भी कुरान में लिखा हुआ है। क्या हुआ था 2500 इयर्स एगो, 500 बीसी से पहले जब इस्लाम एस्टैब्लिश हुआ है इस्लाम के द्वारा, उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहां पे शुरू में मूर्ति पूजा का काफी ये था। तो एक सेक्शन आ गया, नहीं मूर्ति पूजा नहीं करना है, कोई बोल रहा है करना है। 300 आइडल्स थे उनके पास, तो वो झगड़ा लग गया। तो आपस में जब झगड़ा लगा, उस टाइम पे ऊपर से एक पत्थर गिरा है, और वो पत्थर से आकाशवाणी हुई है, जब आप लोग आपस में मत लड़ो, ये मैं ही हूँ भगवान तुम्हारा, सब मिलके मुझे पूजा करो। वही जो पत्थर है वो पत्थर को रखा गया है, वहां पे उन्होंने मस्जिद बनाया है, और वही है उनका वर्शिपिंग का एक्चुअली कनेक्शन है। तो क्या है बेसिकली, इट इज बेसिकली ज्योति का। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है नूरी इलाही। नूर मतलब मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ। नूर का मीनिंग है, उर्दू में मीनिंग है, ये है ज्योतिर्बिंदु हूँ, मतलब भगवान ज्योतिर्बिंदु। इसलिए उन्होंने कोई मुक्ति का विश्वास नहीं रखते हैं, ज्योतिर्बिंदु को पूजा करते हैं, बट वो बिना जानते हुए वो करते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, वो अलग बात है, ज्ञान का अंधेरा है उनके अंदर, बट वो है। सेकेंड आ जाते हैं हम क्राइस्ट। नेक्स्ट जो आए हैं गौतम बुद्ध। तो बुद्ध आए थे 2250 बीसी से में, मतलब 2250 में सेकेंड जो आए हैं। तो इन्होंने किसको, देखो गौतम बुद्ध को हमेशा ध्यान में दिखाई दिया। लुम्बिनी में उनको जो प्राप्त हुई थी वो किसको, वो परमात्मा को शरण करते करते उसके अंदर अशरीरी स्टेट जब आ गए थे, पूरा देहभान उनके सब मिट गया था, वो था उनका ये क्या बोलते हैं हाई स्टेज। तो गौतम बुद्ध भी शरण कर रहे हैं भगवान को, वो भी लाइट को ही शरण कर रहे हैं। उन्होंने बहुत शरण के बारे में बोला गया, वहां भी ने भी वही बोला है, वो भी ध्यान मग्न कंडीशन में दिखा जाता है। और सबसे बड़ा जापान में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है, और जापान में भी वहां पे फिजिकल रूप में 3 फीट ऊपर एक प्लेट के ऊपर लाल एक पत्थर रख के और 3 फीट दूरी में बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं। किसको कर रहे हैं, वही है ज्योति को उन्होंने शरण करके मेडिटेशन कर रहे हैं। देन आए क्राइस्ट ने कहीं, क्राइस्ट या बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट हर जगह पे देख लीजिए, हर जगह पे यही चीज लिखा हुआ है। क्राइस्ट ने बोला हुआ है दैट आई एम सन ऑफ लाइट, मैं लाइट का बच्चा हूं, गॉड इज लाइट। ये 2 स्टेटमेंट आपको बाइबल में मिलेगा।
तो क्राइस्ट भी भगवान को जब क्रूसीफाई किया जा रहा था उस टाइम पे भी क्राइस्ट क्या कह रहा था, ओ गॉड इनको क्षमा कर दो, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। बिकॉज ही इज ए हाईएस्ट स्टेट ऑफ सोल ना, उनका बॉडी में जो कोई नेल लग रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ही इज नॉट इन बॉडी कॉन्शियस स्टेट। वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा थी ना, तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोल के गया गॉड को। तो बेसिकली वो भी पॉइंट ऑफ लाइट को भगवान मानते हैं। और हमने तो उसके बाद हम इंडिया में आ जाएंगे। इंडिया में जब राजा विक्रमादित्य जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द्वापर युग, जब उन्होंने भी सबसे पहले जब पूजा अर्चना शुरू किया, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल स्थापन किया था, जिसको तो बहुत बार लूटा गया है। तो वहां पे उन्होंने शिवलिंग का ही ज्योतिर्लिंगम का ही उन्होंने स्थापना की थी और वहां पे पूजा। सबसे पुराना टेम्पल सोमनाथ टेम्पल है ना, तो वहां पे ये है। और अमरनाथ यात्रा करते वहां पे क्या जाते हैं, वहां पे जाके हम शिवलिंग को भी वहां पे एक कुछ फॉर्मेशन बनता है, बट मान्यता या भावनाएं तो वही है ना, लिंगम को ही हम पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, गुरु नानक जी क्या बोला, एक ओमकार, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट को ही बोला है, इशारा की है। तो हर धर्म अपना अपना तरीका से, अपना अपना नाम से बेसिकली ज्योतिर्बिंदु को, परमात्मा को ही इशारा करते हैं। और एक थोड़ा सा फैक्ट लेंगे, अमेजिंग फैक्ट। मस्जिद का जो लेटर 6 लेटर का है, चर्च उसका भी 6 लेटर का है, मंदिर उसका भी 6 लेटर्स का है। अभी उनका इक्विवेलेंट जो धर्म ग्रंथ है उसमें आ जाइए, कुरान 5 लेटर का है, बाइबल 5 लेटर का है, गीता 5 लेटर का है। काफी अमेजिंग फैक्ट है ना। फिर उसमें से आप धर्म स्थान को अपना धर्म ग्रंथ से माइनस कीजिए, इट इज 1, 6 - 5 = 1, दैट मीन्स गॉड इज 1। हर चीज में एक लॉजिक आप ढूंढ के मिल जाएगा आपको, एंड दिस इज ऑल साइंस। ठीक है, कोई मतलब धर्मांध होकर आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना ताकत फील होगी, नॉलेज आपको पूरा जब जिस दिन हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो बोले हम कौन सा अंधेरा में घूम रहे थे। आज नाउ विल कम टू द नेम फॉर्म ऑफ शिवा, बिकॉज हमको भी मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, तो हमको प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर नेम में हम जानेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट होना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ये जान लिया, ये पॉइंट ऑफ लाइट है, अरे बीज रूप है, मतलब सारे सृष्टि के वो बीज है। बिकॉज ये जो सृष्टि कल्प है, कल्प को इन्होंने ही शुरू किया है, और इन्होंने ही जब परिवर्तन होता है इन्होंने ही फिर इनका प्रोसेस शुरू करते हैं। और कैसे करते हैं, कैसे हुआ, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। और ये सदा कल्याणकारी है। तो शिव का ऐसा भी मीनिंग है सदा कल्याणकारी, एंड वो बीज रूप है और वो एक ज्योतिर रूप का है। गॉड के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा हम देख लेंगे। यहाँ पे सब है, इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। वो हम इनको क्या बोलते हैं, हम शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हम गुणों का भंडार है, वो दिव्य दृष्टि दाता है, ज्योति बिंदु रूप, देन काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, आनंद के सागर है, सुख और दुख से न्यारा है, बिकॉज इट डजंट कम इनटू बर्थ एंड डेथ ना, तो इसलिए सुख दुख से न्यारे हैं। शांति के दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है, पतित पावन है, सदगति दाता है। तो ऐसे ऐसे शिव के सारे एट्रीब्यूट्स हैं दैट वी शुड नो। नीचे क्या लिखा है, पढ़ सकते हो? भगवान कहते हैं, हे वत्सो, मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अभिव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने का कारण है। मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। अब मैं प्रजापति ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज की स्थापना कर रहा हूँ। अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो। मैं आपको 21 जन्मों के लिए आने वाले देवी सृष्टि, वैकुंठ, स्वर्ग में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दूंगा। ठीक है, ये भगवान का अपना वचन है। वो भगवान कब आया, कैसे आया, वो थोड़ा हम आगे जानेंगे। तो ये हम भगवान का कर्तव्य है, तो ये हम जाना है। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, प्रेम के सागर है, अकाल मूर्त है, दुख हरता सुख करता है। ओके, तो नाउ अभी हमने ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं जो गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। इसमें कोई दिमत नहीं है राहुल?
अभी हमारे अंदर कोई मन में कहीं पे क्वेश्चन है शायद थोड़ा सा ये थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिए जी, भगवान जो नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका आवाज आ नहीं पा रहा है, जब आपका आवाज ठीक हो जाएगा तो हम सुन लेंगे आपसे। और ये आईफोन पर भागरथ मा साहब, अभी इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं जो गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। श्योर सर। ओम शांति। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा वॉइस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, और कुछ क्वेरी होगी तो हम आगे जाके लेंगे। और गॉड का ओम शांति सर। हाँ जी सर, प्रधान कार्पी राहुल कुमार सर। ओम शांति सर। राहुल, ओम शांति। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो गॉड पॉइंट ऑफ लाइट है इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। आज का क्लास और आज का जो आपने जो बताया सर, बहुत ही सर क्वाइट हेल्पफुल रहेगा सिविल लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए भी सर। और आज बहुत अच्छी अच्छी बात सीखने को मिला सर। डार्कनेस जो आपने बताया सर, अब्सेंस ऑफ लाइट सर, और सर 3 लोग के बारे में पता चला सर। और सर लाइफ इज अ ड्रामा, वो सबसे अच्छा लगा सर। अपने अपने हिसाब से जो है वो ठीक है सर। सीन ऑफ ड्रामा के बारे में भी पता चला सर, और साइड रोल के बारे में भी आपने बताया सर, वो बहुत अच्छा लगा सर। पासवर्ड ऑफ लाइफ 855A के बारे में भी बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ही क्वाइट हेल्पफुल, और वो चीज सीखने को आज मिला सर। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन होगा तो हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो परम धाम का निवास स्थान है, ये शांति धाम है, ये हमारे का भी रहने का जगह है, परमानेंट एड्रेस है, वो हमने जाना है। नाउ गॉड कब आएगा? हमारे गीता में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जोर से पढ़ो। वो क्या हिंदी पढ़ना आता है? नहीं आता है? पढ़ो, ये पढ़ो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभिधानधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो बेसिकली गीता में जो लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनाय सृजनाय परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। इसके मतलब ये हुआ, ये युग युग में जब जब अतिग्लानि हो जाएगा धर्म का, उस टाइम पे सब धर्म स्थापन करने के लिए मैं भारत में ही आविर्भूत होऊंगा। और गीता जो सर्व धर्म का शिरोमणि है, सर्व ग्रंथ का शिरोमणि है, ये तो हम जानते हैं। इवन वर्ल्ड रिलीजियस फोरम में भी स्वामी विवेकानंद उसको प्रूव करके आए हैं, एवं सारे धर्म वाले उनको एक्सेप्ट भी किया है। जी हाँ, और आज के दिन में मैं तो अमेरिका में जब 33 दिन था, 33 डेज, तो मेरा फोकस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं जनरली वहां पे रूट में घुसने की कोशिश करता था। तो वहां पे जब डिस्कशन में आई ये चीजें हैं, तो ये फीलिंग आया है। इवन वन ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल है जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो तो बोलते हैं आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है। भारत तो बहुत रिच है। रिच मतलब वो वाला रिच नहीं है, बोल रहा था जो अमेरिका जो रिच है, मेटेरियलिस्टिक रिच है। बोला आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो रूट है, आपके अंदर जो रिलीजियस क्या बोलते हैं वेल्थ है, ये सारी जो चीजें हैं, आध्यात्मिक जो धन है, ये तो बहुत रिच है आपका, खूब मतलब यू आर रेडीली एक्सेसिबल है आपके पास। तो बहुत तो ये कर रहे थे। ठीक है, और बाकी जो वहां पे मैंने इधर उधर जाके उनका जो म्यूजियम में देखने की लगा है, दे रेस्पेक्ट ए लॉट। हमारा जो ओरिजिन है वो मन से भी उनको रेस्पेक्ट करते हैं। ये भारत इज द देवभूमि। और एक चीज बताता हूँ, जब फॉरेनर्स जो माउंट आबू आने के लिए जब लैंड करते हैं अहमदाबाद में ना, उसके बाद से उनके चप्पल उनका बैग में होता है। एयरपोर्ट से सीट में बैठे बैठे ही चप्पल उनका बैग में चला जाता है। खाली पैर में जितना जर्नी है पूरा करते हैं। इंडिया में कभी नहीं पहनते। क्यों? उनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग ये है, भावनाएं हैं कि भारत देवभूमि में, उस देवभूमि में मैं ये चर्म का जूता कैसे पहन के मैं चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है उनका अनुभव एंड फीलिंग। तो अभी भगवान आ चुके हैं, तो आज थोड़ा लेट हो गया है, छोटा सा बोल के हम कंक्लूड करेंगे कि भगवान आ चुके हैं एक साधारण तन में,
उसका भी कारण है क्यों साधारण तन में आना है। साधारण तन में नहीं आएंगे तो साधारण के पास कैसे पहुंचेंगे, नहीं तो फिर वो मुनि साधु साधु की जगह पे रह जाएगा, हम हमारी जगह पे रह जाएंगे। जैसे हमारा मंदिर में देवता है वहां पे है, हम यहाँ पे हम नीच पापी करके मंदिर में जाके खड़ा हो जाते हैं हम, हैं? और देवता को उस जगह पे रखते हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं बच्चे, तुम तो मेरे जैसे ही हो, तुम भूल गए हो तुम कौन हो। तुम तो एक्चुअली ज्योतिर्बिंदु हो, मैं जैसा हूँ। तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर ये ताकत है। तुम मेरे से शरण रखो, मेरे से संग रखो। बोलते हैं ना सत्संग करने जाते हैं, हर कोई बोलते हैं ना सत्संग करने जा रहे हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग, जो सत्य है उसका संग करने जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जाना है आज के क्लास में, ये गॉड इज ट्रूथ, गॉड सत्य है, इसलिए उसको बोले ना सत्य चित अनंत। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो अजड़ अमर अविनाशी है, इसलिए चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। वो हमेशा आनंद में रहते हैं और आनंद देते हैं सबको। तो गॉड इज ट्रूथ, तो हम सत्संग करते हैं। हम भी यहाँ पे सत्संग ही कर रहे हैं, पर हमारा सत्संग एक्चुअली सत्य का संग है। ठीक है, तो जितने जितने हमारा पापा के साथ हम करेंगे, और हम प्यार से बाबा बोलते हैं, बाबा इसलिए बिकॉज हमको पता चल गया है, हम बच्चे हैं छोटा सा। और एक बाप का जो बेटा होता है तो ऐसा तो नहीं होगा नहीं ह्यूमन बीइंग से एक डॉग का बच्चा निकल गया मम्मी के पेट से, ऐसे नहीं होगा ना। डॉग के पेट से डॉग ही निकलता है, ह्यूमन बीइंग के पेट से ह्यूमन बीइंग ही निकलते हैं। तो जो हम आत्मा है, हमको रियलाइजेशन आ गई है, तो मेरा पापा मेरा जैसा ही है। तो हमारे अंदर जब हमारा आइडेंटिटी अभी एस्टेब्लिश हो चुका है, हम बिछड़ गए थे, अभी किसी तरीके से किसी ने पता हुआ, फिर कोर्ट में आके वो डीएनए टेस्ट हुआ, ये टेस्ट होने के बाद हो जाते, दोनों जुड़ जाते हैं ना बाद में, ये स्वीकार भी कर लेते हैं ये मेरा पापा है, ये मेरा बेटा है। बिछड़ गया था जो फ्लैट में कहीं पे बिगड़ गया होगा कुछ दिन पहले, तो जैसे ही उनका अंदर रिलेशन शुरू हो जाता है, सिमिलरली हम बिछड़ गए थे इतने 5000 सालों में। तो अभी हमने जब हमारा टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट है हमारा, एक्चुअली चल रही है पढ़ाई, चल रही है पढ़ाई में से हम टेस्ट, जो पढ़ाई में पास होगा वो एक्चुअली टेस्ट में पास हुआ है। तो टेस्ट में जब पास हो जाएगा, फिर हम रियलाइजेशन आ जाएगा, फिर अपना संबंध और गहरा हो जाएगा। और जब संबंध गहरा हो जाएगा, पापा का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेरा है। भगवान इसलिए बार बार बोलते हैं मुरली में, जे बेटा मेरा जो प्रॉपर्टी है वो तो तुम्हारा ही है, वो प्रॉपर्टी सारे। कोई बच्चा तो जैसे पैदा हुआ, जिसको सेंस हुआ है, जो बड़े घर के होंगे ना, जमींदार के होंगे या बहुत के होंगे, उसके अंदर चाल चलन कैसा होता है तो उसको मालूम है, उसको फीलिंग में है मैं तो इतने प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। कोई मुख्यमंत्री का बेटा होगा, उसका चाल चलन कैसा होता है, अरे मैं तो चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ। तो एक नेचुरल होती है ये सारी चीजें। सिमिलरली इतने ऊंचे बाप जो है उनके बेटा हम हैं, तो सोचने से ही कैसे एक फीलिंग आता है हमारे अंदर। जब ये फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होगा, अब बताइए हमसे धनी और कोई है? और कोई नहीं हो सकता दुनिया में हमसे धनी। और हमको और धनवान बनना है। भगवान हमको धन का ज्ञान धन बांटने आते हैं हर दिन सुबह सुबह आके। अभी धीरे धीरे जब कोर्स हो जाएगा, धीरे धीरे आप जब अमृत वेला में उठ के बाबा के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर जब उनके जो हर दिन का जब ज्ञान धन पढ़ेंगे ना, देखेंगे आप कितने धनवान बनते जा रहे हैं। धनी कौन होता है? धनी का मतलब क्या है? जो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो मतलब जितना सुख जिसके पास है, किस फॉर्म में, बहुत बड़ा बंगला है उसके पास, रहने के लिए सुख हो गया, बड़ा गाड़ी है, सबसे महंगा गाड़ी है दुनिया का, सारे कंट्रोल से कंफर्ट है, गाड़ी है तो वो भी उसका सुख का साधन है, तो वो धनी फील होती है उसका, जो मैं इतना धनवान हूँ। फिर इसी तरीके से जो चीजें हैं, किसी के अंदर बैंक बैलेंस बहुत है, तो ये सारे हमने फिजिकल वर्ल्ड में हमारा सुख का या धनीपन का जो इंडेक्स है हमारा। आप यहाँ पे आने के बाद आप जितने चीज फिजिकली चीज आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आपके अंदर ये धन जब आ जाएगा, आपके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स, वही सुख का लेवल कितना बढ़ जाएगा। फिजिकल चीज वही उसी जगह पे ही है, पर सुख का स्टेज बढ़ जाएगा। तो धन बढ़ा नहीं है आपके अंदर, एक्चुअली तो धन, ये जो धन है तो अविनाशी धन है, ये धन कोई चाहते हुए भी ले नहीं सकता है। सपोज आपके पास बैंक में कुछ पैसा है, कल गवर्नमेंट लड़ाई हो गया, गवर्नमेंट ने बोला ओके सारे पैसा मेरा है, अभी बोल सकता है गवर्नमेंट। या आपके घर में सोना आपने रखा हुआ है, डकैती हो गई है, या सिस्टर ने आके बोला यार मेरा बहुत मेरा तो तुम्हारा बुआ ने ये सॉरी तुम्हारा फूफा का ऐसा पिसा बोलते हैं ना, उनका कुछ ये हो गया है, अभी बीमार हो गया है, थोड़ा पैसा देना होगा, ना तो नहीं कर पाएंगे, पैसा चला भी जाएगा, वहां पे भी चला जाएगा। तो जो फिजिकल चीज है वो जा सकता है, बट ये जो ज्ञान का जो धन है ये कभी कोई नहीं ले सकता। अरे ये तो ज्ञान क्या है, ये तो सर्वोच्च ऊंचे तो ऊंचे बाप ने ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान तो नॉर्मल ज्ञान से भी ऊपर है ना। तो भगवान का ड्यूटी क्या है? उनका एक ही ड्यूटी है, इसलिए वो अच्छे तरह से कर पाते हैं। और बट हम जो है ना, हम वो एक ही ड्यूटी को ठीक से निभा नहीं पाते हैं ठीक से, बिकॉज हमारे अंदर इतने सारे मतलब डिस्ट्रक्शन होने का चीजें हैं। टू प्यूरिफाई द सोल, सोल को पतित पावन बनाना है, यही है भगवान का ड्यूटी है। और हमारा भी कर्तव्य वही है, जो हम
हम जो किचड़े में डूब गए हैं, अभी वो किचड़े से कितना जल्दी हम साफ से हो सके। तो आज का समरी क्या है, ये भगवान जो है उनका नाम शिव है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उनका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु। उनके जो गुण है वो है सर्वधर्म मानना, माने सारे धर्म वाले उनको मानते हैं। वो सर्वज्ञ है ना, सुप्रीम पावर है, वो हाईएस्ट ऑफ हाई है, बेसिकली सर्वोच्च है, और उनका सर्वगुण का है, उनके अंदर जो गुण है वो अनंत है ना। और उनका रेसिडेंस क्या है, परमधाम, साइलेंस वर्ल्ड और सोल वर्ल्ड है। और उनके ड्यूटी क्या है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, उसके बाद साथ में लेके जाना। सो फाइनली हमने इस कंक्लूजन में आए हैं, गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, ही स्टेज इन इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, एंड वो खुद ही इनकॉर्पोरियल है, फिजिकल नहीं है, और वो अनंत है, इटर्नल है, तो इसलिए वो सुप्रीम है ना। तो आज का हमारा होमवर्क क्या रहेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, कल का चीज भी थोड़ा सा रहेगा साथ में, ये आई एम ए सोल और हम सन ऑफ सुप्रीम सोल। मतलब डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कनेक्शन में। मंदिर में जाके हमारे अंदर डिफिकल्टी क्यों हो रही थी, मूर्ति को देख रहे थे, कितना सुहाना चेहरा उसका, कितना हर्षित मुख है, आंख में कितना रूहानियत है, कितना प्यार है, दया है, कितना सुसज्जित है, फिर वो कितना देखने में सुंदर है, और हम कैसा है, ये डिफरेंस कर लेते थे फिजिकल रूप में। इसलिए हम भगवान देवता के जगह पे रह जाता था मंदिर में, और हम हमारा जगह पे रह जाते थे। ओनली थिंग थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता था मंदिर का, बिकॉज वहां का वाइब्रेशन अच्छा है, और हमारा मन में उस टाइम पे विकार का कोई चीज नहीं चलता है, तो वो खुश होकर वापस आते। जैसे ही हम मंदिर के बाहर आ गए, हमारा हालत वो एक ही जगह पे वापस जाता था। बट अभी हम क्या जाना है, हम एक सोल है, हम एक एक्टर है, हम एक प्लेयर है, हम गेस्ट है इस गेस्ट हाउस में, वर्ल्ड रूपी गेस्ट हाउस में, और हमारा परमानेंट एड्रेस परमधाम है, एंड वी आर, सबसे बड़ा बात है, वी आर ए सन ऑफ सुप्रीम सोल। और हम हमेशा उसका जो छत्र छाया है परमात्मा का, उसका जो हजार भुजा का जो छत्र छाया है, वो हमेशा हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमको फील करना है, अनुभव करना है। आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और आप फील भी करेंगे धीरे धीरे। तो हम अभी 2 मिनट इसी नॉलेज को आधार पर हम मेडिटेशन करेंगे, और हम इसको दोहराते रहेंगे काल तक। मैं एक अति सूक्ष्म इटर्नल एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, भ्रुकुटी के बीच में रहने वाला, और वहां से सारे कर्मेंद्रिय या 80 लाख करोड़ जो सेल्स हैं मेरा बॉडी में, सबको मैं एनर्जी भी देता हूं और नियंत्रण भी करता हूं। मैं जैसा चाहता हूं ऐसा ही मेरा कर्मेंद्रिय व्यवहार में आता है। मैं जो बोलना चाहता हूं, मैं इस मुख के द्वारा वही बोलता हूं। मैं जो सुनना चाहता हूं वही सुनता हूं, और हमेशा पॉजिटिव सुनता हूं। कोई नेगेटिव बात आ भी जाए, उसको मैं मन में स्थान नहीं देता हूं, उसको मैं पास ऑन कर देता हूं। मैं आंखों से हमेशा अच्छा चीज ही देखता हूं, और मेरे साथ और व्यक्ति जो मेरे साथ कर्म व्यवहार में आते हैं, उनको भी मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप देखता हूं। उनको भी एक एक्टर जैसा देखता हूं इस वर्ल्ड ड्रामा में। उनको भी एक गेस्ट रूप में देखता हूं। उनको भी मैं एक खिलाड़ी के रूप में देखता हूं इस प्लेग्राउंड में। हम सारे एक दूसरों से खेल भी रहे हैं, गेस्ट जैसा व्यवहार भी कर रहे हैं, और हम वर्ल्ड ड्रामा स्टेज में एक्टर के रूप में भी व्यवहार में आ रहे हैं। और हमारा एक्टिंग सबसे अच्छा हो, और हम अच्छा तरीके से खेले, एक दूसरे को बिना हार्ट करते हुए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ताकत को प्राप्त करने के लिए मेरा पिता परमात्मा शिव को मैं याद करता हूँ। मेरा पिता
भी ज्योतिर्बिंदु है, बट वो गुण में अनंत है, वो सर्वशक्तिवान है, परमधाम के रहने वाला है। बट मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में मेरे को कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन भी दे रहा है और मेरे को दिशा दिखा रहा है। जितना देर तक मैं, मेरा मन, मेरा बुद्धि परमात्मा की तरफ जुड़ा रहेगा, उतना उतना परमात्मा का ज्ञान और उनके जो वर्चूज है, गुण है, मेरे अंदर प्रवाहित होते रहेगा। सबसे पहले वो ज्ञान के सागर है, वो ज्ञान सूर्य है, और मैं उनके संतान ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर धीरे धीरे प्रकाश आते जा रहा है। मन के अंदर जो अंधेरा था धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जैसे अंधेरा कम हो रहा है मेरे अंदर प्रकाश बढ़ रहा है, मेरे अंदर पवित्रता भी बढ़ते जा रहा है। मेरा पिता परम पवित्र है, मैं उनके संतान पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे जैसे पवित्रता का किरण मेरे अंदर फैलते जा रहा है, मेरा मन शांत होते जा रहा है, क्योंकि मेरा पिता शांति के सागर है और मैं उनके संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे मेरे अंदर शांति का स्थिति बढ़ते जाता है, मैं प्रेम स्वरूप बनते जाता हूँ, क्योंकि मेरा पिता प्रेम के सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सारे आत्माओं के साथ मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। मेरा पिता सुख के सागर है, सुख के किरण मेरा चारों तरफ फैल रहा है, मैं सुख स्वरूप बनते जा रहा हूँ। सारे संबंध मेरा पिता के साथ है और सुख मेरे अंदर ही है, मैं सुख बाहर नहीं ढूंढता हूँ। जो है, जो व्यक्ति मेरे साथ है, मेरा संबंध में है, जो वस्तु मेरे पास है, उससे मेरा क्षणिक का सुख मिलता है, लेकिन परमानेंट सुख मेरा पिता सुख के सागर परमात्मा शिव से ही जोड़ने से ही मिलती है। और जब मैं सुख स्वरूप बन जाता हूँ, मेरे अंदर एक अति इंद्रिय सुख एंड उसके ऊपर का स्टेज आनंद का स्थिति अनुभव होता है, एक ब्लिसफुल स्थिति अनुभव हो रहा है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा पिता आनंद के सागर है, अफुरंत आनंद के किरण परम पिता परमात्मा से मेरे ऊपर, मेरा आत्मा को आनंद का सागर में नहला रहा है। इस 6 गुण जब मेरे अंदर आ जाता है, मैं शक्ति स्वरूप बन जाता हूँ, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है और मैं उनके संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विघ्न विनाशक हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और अभी ऑलमोस्ट 7 हो गया। आज थोड़ा हम लेट शुरू किए थे, तो ये क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको कंप्लीट करना जरूरी था, बिकॉज कल से, आज से हमारा जो एक्चुअली शुरू हो जाएगा, बाकी जो क्लैरिटी आते जाएगा धीरे धीरे, साइंस ऑफ मेडिटेशन हम जब पढ़ेंगे कल, और धीरे धीरे वो और बढ़ते जाएगा। बट आज से हमारा योग का जो सर्किट है वो कंप्लीट हुआ है, कि हमको आत्मा समझना है। योग का जो मेन चीज गीता में जो लिखा हुआ है, ये देहो से न्यारा होके, देहो के पदार्थ, मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच, देहो
देहों के पदार्थ, देहों के पदार्थ मतलब जो फिजिकल चीजें हैं देहों के रिलेटेड, जो कार हो गया, घर हो गया। देहों के संबंध मतलब जो आपका संबंधियां जो है, सबसे न्यारा होकर मतलब डिटैच होकर मुझे, मैं जैसा हूं, मतलब मैं मतलब भगवान शिव कह रहे हैं मैं जैसा हूं ज्योति रूप में हूं, जहां हूं परम धाम में हूं, और जो हूं तो मेरा जो गुण है उसको आप याद करो। यही है मेडिटेशन। खुद को आत्मा समझो, पहले खुद को डिटैच करो फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकल संबंध से, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में आ जाइए। फिर मैं जैसा हूं, मैं जहां रहता हूं वहां पे मौन और बुद्धि को लेके जोड़ दीजिए। यही है मेडिटेशन। और मेडिटेशन का एक सिंपल फॉर्मूला आज से हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर क्लैरिटी आएगा। ABCD। A फॉर मैं आत्मा, B फॉर मेरा बाबा परमधाम में स्थित, और C फॉर कनेक्शन मतलब बाबा के साथ मेरा हमेशा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं हाथ से काम कर रहा हूं लेकिन मन और बुद्धि से बाबा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। और D फॉर ड्रामा, जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा में मूड है इसलिए हो रहा है, और ये साइंस है, ये फैक्ट है। वो और थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे आपके अंदर विश्वास हो जाएगा जी यस ड्रामा इज परफेक्ट। तो ड्रामा का 3 सिद्धांत है, ड्रामा इज फिक्स्ड, ड्रामा इज एक्यूरेट एंड ड्रामा इज कल्याणकारी। तो ABCD आत्मा, बाबा, कनेक्शन, या और एक C है कंबाइंड, मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रूप में रहता हूं। बाबा को जब साथ में रखे, आप बताओ एक छोटा सा बच्चा जब रास्ता से चलता है, इवन गाड़ी भी आ रहा होगा फिर भी वो बच्चा जब बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो नाचते नाचते उसका कोई मतलब नहीं है, उसको इतना भरोसा है जो बाबा का हाथ अंगुली पकड़ा हुआ है मतलब ही सेफ। कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है कोई देखता है क्या बच्चा? कभी नहीं देखता है। वो नाचते नाचते पापा के साथ निश्चिंत, उसको मालूम है पापा का हाथ पकड़ा हुआ है मतलब मैं निश्चिंत हूँ, वो नाचते नाचते चलता है। तो हम आत्माएं जब कनेक्शन और कंबाइन होकर रहेंगे ना, हम नाचते नाचते हमारे ये जीवन नैया को पार करेंगे, और हमारे अंदर और सारे कर्म श्रेष्ठ होते रहेगा। जब कर्म श्रेष्ठ होगा हमारा संस्कार दिव्य बनते जाएगा, धीरे धीरे संस्कार भी धीरे धीरे हमारा सतयुगी संस्कार बन जाएगा। हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम एकदम बिल्कुल अच्छा बन जाएंगे, परिवार भी आश्रम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ क्वेरी है? आज का जो सेशन हमने कंप्लीट की है इसके ऊपर पहले ऑनलाइन में जो है उनका क्वेश्चन ले लेंगे, बाद में हम यहाँ पे करेंगे। ओम शांति सर। ओम शांति। सर एक स्लाइड दिखाई थी ना जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर कर रहा है, उसका गला पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर वो सोल कॉन्शियस है और जो दूसरा व्यक्ति है वो तो सोल कॉन्शियस नहीं है, तो वो जो डिस्प्यूट हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। हाँ, आपका बेसिकली क्वेश्चन मैं राइट हूं तो बताएंगे। बेसिकली जो अत्याचारित हो रहा है, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है वो सोल कॉन्शियस नहीं है, वो आप बोल रहे हैं, और जो अत्याचारित हो रहा है वो सोल कॉन्शियस है, वो कैसे उसका एक्टिंग क्या रहेगा उस टाइम पे, ये कहना चाहते हैं मतलब? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, पहला है जनरली थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जनरली आप सोल कॉन्शियस रहेंगे और सुप्रीम सेल के साथ कॉम्बाइंड कंडीशन में, ABCD कंडीशन में रहेंगे, ये सिचुएशन पहुंचने से पहले आपके पास जो सिक्स सेंस कहते हैं ना, जो परमात्मा का जो आवाज है आपके पास आ जाएगा। पहले बात है आप उस सिचुएशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। मान लीजिए मेरा कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअस नहीं है और किसी के वजह से सडनली वो सिचुएशन में मैं आ गया हूं, फिर भी जब वो सोल कॉन्शियस स्टेज में आप वहां पे उस टाइम पे रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक ताकत या आपका जो विजडम है इतना स्ट्रॉन्ग काम करेगा, आप उसको अच्छा तरीके से उसको आप मतलब जो करना है आपको आप कर जाएंगे, मतलब आप बच जाएंगे टूल स्पीकिंग। ये फैक्ट है। तो ये सर वो जो सीन दिखाया है, हाँ उसका रीजन क्या है? हाँ, सीन इसलिए दिखाया जा रहा था, जो हम क्या डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे, एक मिनट विल गो बैक। हाँ, ये सीन था जे एक मान्यता है ना, जो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब गॉड हर जगह पे है। यस सर। हर चीज में है गॉड। ये क्या है था, शास्त्रों में कहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब जिन्होंने शास्त्रों को एक्सप्लेन किया बाद में, ये जो खून खराबी होता है, एक के साथ अन्याय होता है,
जो जो कुछ गलत कर्म होता है, गलत कर्म से भगवान का डर से उनसे बचाने के लिए ये शास्त्र में लिखा गया है भाई भगवान हर किसी के अंदर है, आप कुछ गलत कर्म ना करो। तो उस मान्यता से कुछ फायदा होता है। ये मान्यता से क्या हुआ, किसी को जो बहुत एक पापाचारी था जिसको ये बोला गया है, उसको सोचा कि उसने ये ऐसा है, फिर उसने पाप बंद कर दिया है। जब ऐसा कुछ एक इफेक्ट एक सोसाइटी में दिखाई दिया कहीं पे, फिर उन्होंने मानने लग गया है अच्छा, ये तो अच्छा चीज है, अच्छा तरीका है। तो फिर वो एक मान्यता ही बन गया है कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए बोला गया है। सपोज गॉड होता जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, गॉड तो अत्याचार सहेगा नहीं का किसी तरीके से, है ना, वो तो आप उनको बचा पाएगा, वो तो आराम से बचा लेता है ना। ये कह रहा है जो गॉड होगा सबके अंदर, तो फिर तो पहले अत्याचार का बात ही नहीं होगी। पहले बात है जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा, जो जिसके ऊपर हो रहा है वो भी उसके ऊपर भी नहीं होगा, है ना सर। हाँ यस सर। हाँ, तो पिक्चर का मतलब तो ये भी बनना है कि सर मार नहीं रहा, हो सकता उसको डर पैदा कर रहा है, हाँ अच्छा काम करेगा, ठीक है, व्हाटएवर मे बी, बट बेसिकली जो हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर जो अत्याचार हो रही है वो नहीं हो पाता जब गॉड रहेगा, तो अंदर उसके अंदर नहीं होगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए ये है बेसिकली। राइट सर। और कुछ क्वेश्चन? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, भागीरथ साहब, एनी क्वेश्चन? सर जब भी मेडिटेशन करने के लिए कुछ भी ध्यान करता हूँ तो बहुत अजीब अजीब से ध्यान आने लगते हैं और दिमाग जो है ना बहुत जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर लगता है कि ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है सर दिमाग। हाँ, अपना आपका अनुभव बिल्कुल सही है और दिल शिकस्त नहीं होना है, ये एक्चुअली खुश होने का अनुभव है। आपके खुश होने का पॉइंट है, ये सबके लिए है ये चीज। शुरू में जब मेडिटेशन करेंगे उसमें क्या हो रही है, आप सोल कॉन्शियस स्टेज में पहुंचने के वजह से और सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन करने के वजह से, एटलीस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज में जाने के वजह से आपका माइंड के अंदर जो नेचुरल क्लटर था जिसकी वजह से एक दूसरे का टक्कर हो रहा था वो बंद होता है। तो नेचुरल क्लटर जब बंद हुआ है, जो बाकी फोर्सेस अवेलेबल है वो आपके पास पहुंच रहा है, तो उसके लिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, उसको प्यार से माइंड और इंटेलेक्ट को डायरेक्ट करना है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। जितना पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ डायरेक्ट करेंगे अपना माइंड और इंटेलेक्ट को, उतना ये जो बाकी सारी चीज जो है ना वो थोड़ा दूर हटते जाएगा। ये अच्छा चीज है, आपने अनुभव करना शुरू किया है इसलिए आपको अनुभव हुआ है ना। ये फास्ट स्टेज होती है और मेडिटेटर्स का ये फास्ट स्टेज होता है। ठीक है ना सर। जो हमने जैसे चिंतन लिया, जी सर, जी सर, हमने जो नॉलेज लिया, ये जो चिंतन लिया, आपको ये चिंतन सपोज याद नहीं है, मैंने जो कमेंट्री दिया है उसको सपोज याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मैंने एक्चुअली कमेंट्री दिया बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्न, ठीक है, वो भी याद नहीं होगा तो आपको जितना चीज सीखना हमने उसी का चिंतन भी मन में दोहराएंगे ना और भगवान पे याद करेंगे, देखेंगे आपके जो चिंतन है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। धीरे धीरे पहला दिन देखोगे जो 25 थॉट आया होगा 10 मिनट में, अगला दिन देखोगे ओनली 10 आया है, उसके अगला दिन देखोगे 5 आया है, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये भी बीच बीच में 1-2 बार आ जाएगा, बिकॉज हम तो परफेक्ट है ही नहीं, हम हड्डी मांस का बना हुआ कपड़ा है, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है आदत की वजह से, बट प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर जीत पाएंगे। जी सर, जी सर। तो ठीक है, आज फिर हम यहाँ पे कंक्लूड करें। ओम शांति। और आप अपना जर्नी शुरू कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमने सुना भी है और ये स्टेटमेंट बहुत सत्य है। यहाँ पे भी प्रैक्टिस का जरूरत है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना प्रैक्टिस के तो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, कोई चीज में तो मिला नहीं जिंदगी में, तो यहाँ पे भी हमको प्रैक्टिस करना होगा और यहाँ पे जो रिजल्ट होगी, ये जो सुख होगी, ये तो मतलब अति इंद्रिय सुख है, ये तो बहुत ही मजादार ये होगा, जैसे आप फील करते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम शांति सर। ओके, क्वेश्चन है कुछ? उससे मतलब खुद पे विश्वास। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उससे ज्यादा अपन भगवान पे विश्वास कर लेते हैं, मतलब अपना कोई भी काम है फिर भी अपन के बाद में भगवान को याद करते हैं डर के बारे में, बिकॉज हम खुद को जानता नहीं है और खुद का जो पोटेंशियल है उसके बारे में हमारे ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जानकारी नहीं है, या हमारे अंदर वो
नॉलेज नहीं है हमारा जी हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, और इसलिए जो डर आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। और धीरे धीरे जब ऐसे जानते जा रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, जैसे मैंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है ना, कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ओनली 5% ऑफ इट है, क्योंकि वहाँ पे इसके मतलब इतना स्कोप है। हो सकता है मैं 5 से भी नीचे हूँ, 2 या 3% यूज हो रहा होगा, फिर पोटेंशियल अवेलेबल है, फिर क्या करने से होगा? ये जो ज्ञान दिव्य प्रकाश आपको मिल रहा है धीरे, तो इसमें से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, और एक साइंस बता देता हूँ, क्लियर साइंस जो है, हम साइंस ऑफ मेडिटेशन में और थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मान देंगे। कोई एक रेडियो एफएम रेडियो होता है ना, बहुत सारे रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है एक साथ ना, आप मोबाइल में जो वाला फ्रीक्वेंसी ट्यून, तो फ्रीक्वेंसी में जरूरी है कंटिन्यूसली वो अपना जो वरदान है वो देते जा रहा है। वो व्यक्ति उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहा है, उसी में रिसीव हो रहा है। हम सारे रेडियो स्टेशन, हम सारे मोबाइल हमारा मोबाइल का बैटरी तो सारे डिस्चार्ज कंडीशन में है। ये जो कह रहे हैं अनुज का कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर बैटरी नहीं है, मेरे को बैटरी फील ही नहीं हो रही है, हम डिस्चार्ज में आते हैं। अभी हमारे वो बैटरी को चार्ज, ये चार्जिंग प्रोसीड्योर हम चार्जिंग प्रोसीड्योर में है। जब तक आप ये लाइट जो जल रहा है, जब तक वो स्विच के साथ कनेक्टेड नहीं है तब तक तो करंट आएगा नहीं, वहां तक पहुंचेगा इलेक्ट्रिसिटी, बस जब तक कनेक्शन नहीं होगी तब तक तो जलेगा नहीं ना, क्या करना पड़ेगा ना, तो कनेक्शन कैसे होगी? सपोज अनु जो लाइन लाया है और ला के ऐसे जोड़ दिया, फिर भी कनेक्शन होगा क्या? सिलाई नहीं वाला जो कोटिंग है, ये जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस वाला कोटिंग जो आत्मा के ऊपर है, ये जब तक हम नहीं छिलेंगे तो फिर वहां पे कनेक्शन कैसे होगी? स्टेट में पहुंचना होगा ना, जैसे पावर हाउस में है जहाँ पे कनेक्टेड है वो तो बिना कोटिंग वाला कनेक्टेड है ना वहाँ पे, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो यहाँ पे भी जोड़ने के लिए कोटिंग निकालना पड़ेगा। हमारे अंदर जितना बॉडी कॉन्शियसनेस, हम जैसे एक्टर जैसा बिहेव, मतलब हम खुद को समझेंगे, गेस्ट जैसा समझेंगे, जैसे प्लेयर जैसे समझ के जब हम व्यवहार में आएंगे, कॉन्शियसनेस में जैसे शिफ्ट होते जाएगा धीरे धीरे हमारे अंदर समझ के चलो जी। अभी इसमें हमारा पार्ट बढ़ते जाएगा, और काल साइंस ऑफ मेडिटेशन और थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा